का आंसर तो मैं आपको सबसे पहला आंसर देना चाहूंगा, स्वर विज्ञान है क्या और ये कैसे हमें काम करता है। तो देखिएगा, आपके शरीर के अंदर भी नॉस्ट्रिल, नाक दी गई है, और नाक के अंदर देखिएगा साहब दो नथुने दिए गए हैं। ठीक है, तो जो राइट नोस्ट्रिल होता है अपना, वो सूर्य स्वर कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, ये देखिएगा आपका जो राइट नोस्ट्रिल होता है, यानी कि राइट भाग जो है जिसके अंदर नोस्ट्रिल होता है, ये नथुना होता है। अगर इससे सांस आ रही है और इसी से सांस जा रही है तो समझ जाना आपका सूर्य स्वर चल रहा है। ठीक है, और अगर आपका लेफ्ट हिस्सा है, लेफ्ट बॉडी है, इसके अंदर जो ना लेफ्ट कलर, ये लेफ्ट नोस्ट्रिल वाला, इससे अगर सांस आ रही है और सांस जा रही है तो ये चंद्र स्वर कहलाता है। अब भाई ये बात ये आती है कि हमें क्या मतलब भाई चंद्र स्वर से और सूर्य स्वर से, तो बताना चाहूंगा आपकी जो बॉडी है उस बॉडी का पूरा मैनेजमेंट, उस बॉडी के अंदर पूरा एयर कंडीशनर भगवान ने लगा के आपके लिए भेजा है, और इसीलिए आपकी बॉडी बैलेंसिंग चल रही है। लेकिन जैसे कि मान के चलिए लगातार आपका कोई एक नोस्ट्रिल लगातार चल रहा है, सपोज कीजिए लगातार आपकी सांसें राइट तरफ से बह रही हैं, सांसें राइट से आ रही है, सांसें राइट से जा रही है, लगातार जा रही है, तो समझ जाना आप एक बड़ी बीमारी को आकर्षित कर रहे हैं। और इसी तरह अगर लगातार सांसें लेफ्ट नोस्ट्रिल, उल्टे हाथ की तरफ से नोस्ट्रिल से सांस से इससे सांस आप ले रहे हो, उसी सांस जा रही है, तो समझ जाना एक बड़ी बीमारी आपके लिए आने वाली है। तो सांसों का जो ज्ञान है साहब, इतना बड़ा ज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि आपने देखा होगा, जब भक्ति करते हैं, जब पूजा पाठ करते हो, तो उनको सारे नॉलेज होते हैं, सारे अनुभव होते हैं स्वर विज्ञान के बारे में। इसलिए वो आपको करते क्या है, आपसे बहुत ज्यादा आगे होते हैं, वो भगवान के काफी ज्यादा करीबी बन जाते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम सांसारिक जीवन में जिए जा रहे हैं लेकिन हमें ज्ञान नहीं है सांसों का। इसलिए हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये हो रहा है सब, हम काम तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर स्वर विज्ञान आप सीख लेते हो और इससे जीवन की शुरुआत करते हो, हर जगह इसका यूज करते हो, तो ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब साहब बहुत सी बातें हैं, लोग ये कर रहे होंगे, मन के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो साहब सफलता मिल जाएगी, लेकिन भाई आपने बताया सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, ये होते क्या है, थोड़ा ये भी क्लियर कर दो। तो बताना चाहूंगा कि देखिएगा, भगवान भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर अवतार लिया था। उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ने दोनों ने अपने आप को एक जगह समाहित कर लिया था। तो देखिएगा, जो राइट बॉडी है, राइट हिस्सा है, उसमें कौन है, भगवान भोलेनाथ है, और जो लेफ्ट हिस्सा है इसके अंदर कौन है, माता पार्वती है। तो क्या होगा, हर इंसान के शरीर में, हर इंसान के शरीर में आधा हिस्सा पुरुष प्रधान होता है और आधा हिस्सा स्त्री प्रधान होता है। अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सारी चीजें प्रूव करके भी आपको बताऊंगा। देखिएगा, आपका जो राइट भाग होता है, जो राइट अपनी बॉडी होती है, ये तरफ का जो हिस्सा होता है ये पुरुष प्रधान होता है। ये क्यों, क्योंकि ये सूर्य स्वर के अंदर आता है। सूर्य स्वर यानी कि बॉडी के अंदर गर्मी देना, बॉडी को गर्म रखना, ये काम किसका होता है, सूर्य स्वर का। और बॉडी को शीतलता देना, बॉडी को ठंडाई देना, ये किसका काम होता है, चंद्र स्वर का। ठीक है, तो जब क्या होता है, बॉडी के अंदर गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो उसको ठंडा करने के लिए भगवान ने देखिएगा यहाँ पर ये एयर कंडीशन लगा रखा, लेफ्ट चंद्रसूर लगा दिया। बॉडी ज्यादा गर्म होगी तो चंद्रसूर आपका चलना ऑटोमेटिक चलने लगेगा। ठीक है, और अगर बॉडी ज्यादा ठंडी हो गई तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका राइट सोर एक्टिवेट हो जाता है। तो ये भगवान की बड़ी ही गजब की लीला है। और इसको जिसने जिस जिस व्यक्ति ने सीख लिया इसको, तो भाई ये क्या है, किधर से अपने सांस आ रही है, कहाँ से सांस जा रही है, तो भाई आप हर काम में सफलता ले सकते हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है, भगवान शंकर का, भोलेनाथ का जो अवतार है ये इसलिए यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर उन्होंने अपने आप को बताया, अपने आप को मतलब कि दर्शाया कि भाई देखो इस तरह से मतलब कि है ना, हर इंसान का शरीर होता है। अब साहब बात आती है कि यहाँ पर मैंने आपको दो ही स्वर बताए, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। एक और स्वर होता है, जब आपके राइट नोस्ट्रिल से सांस आ रही है जा रही है, सूर्य स्वर है। जब लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस आ रही है जा रही है तो कौन सा है, चंद्र स्वर है। लेकिन अगर दोनों नोस्ट्रिल यानी कि दोनों नथुनों से समान मात्रा में अगर सांस आ रही है और जा रही है तो वो सुषुम्ना स्वर कहलाता है। अब सुषुम्ना स्वर क्या काम करता है साहब, सुषुम्ना स्वर मतलब वो काम करता है जो कि डायरेक्ट आपको परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, आप चाहते हो कि मंत्र को मैं सिद्ध कर लूं, तो सुषुम्ना अगर आपका एक्टिवेट हो गया और उस टाइम पे अगर आपने मंत्र का जाप किया,
तो एक मंत्र आप जाप करोगे, लेकिन उसका जो फल आपको मिलेगा वो 50,000 गुना मिलेगा। 2 बार मंत्र जाप कर लिया तो आपको 1 लाख गुना फल मिल गया। इसी तरह अगर पूरी आपने 108 की माला कर ली, समझ जाना भगवान ने आपका जो मंत्र वो सिद्ध कर दिया। इतनी पावरफुल होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी में दुनिया भर के जो भी काम होते हैं, सांसारिक काम होते हैं, वो नहीं किए जाते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से संबंधित काम किए जाते हैं। और जो चंद्र नाड़ी होती है, इसमें जो भी कोई नया काम करोगे, जैसे कि आप गृह प्रवेश कर रहे हो या फिर कोई भी नया व्यवसाय, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पर चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से अगर आप जीवन की शुरुआत करते हो, इस तरह से जीवन में आप बैलेंसिंग कर लेते हो सांसों को, तो आप हर जगह सफलता प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ पर साहब बात आती है कि ये स्वर्ग विज्ञान, भाई आपने बता दिया ये है, लेकिन ये आया कहाँ से? आज तक तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं था, ना हमारे गुरुजनों ने इसके बारे में बताया। आता है क्वेश्चन, तो बताना चाहूंगा ये आम लोगों से साहब छिपाया गया है। लेकिन जितने बड़े बड़े लोग हैं ना साहब, जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया, या फिर जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, सबको इसके बारे में जानकारी है। लेकिन आम पब्लिक से ये चीज हाइड कर ली, छिपा ली। या फिर जो लोग आपको मार्केट में अभी सिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो लोग आपसे मोटी फीस की डिमांड करते हैं। और जब मोटी फीस की डिमांड की जाती है, तो वहां पे क्या होता है, क्या है, एक मिडिल क्लास आदमी भाई दूर हट जाता है। उसको लगता है यार इतनी फीस देके अगर मैं इसको सीखूंगा, तो भाई मेरा घर खर्च कैसे चलेगा। इसलिए वहां पर वो लोग क्या है ना, इसको सीखना नहीं चाहते। और आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, कोई मोटी फीस आपको नहीं देना साहब, मैं हूं आपके लिए, निश्चिंत रहो, सब सिखाऊंगा। ठीक है, उस चीज से आप निश्चिंत रहिए। अब साहब बात आती है कि सौर विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सौर विज्ञान की जो उत्पत्ति है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है शिव सूर्योदय। शिव सूर्योदय नामक एक ग्रंथ है जो कि लिखा गया था, और ये ग्रंथ जो था, इसको अधिकतर लोगों से हाइड रखा गया। लेकिन बताना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हैं जिनको इस ग्रंथ के बारे में जानकारी है, और वो इस जानकारी को अपने जो शिष्य हैं उनसे शेयर भी करते हैं। और जितने शिष्य इस जानकारी से कुछ काम करते हैं संसार के, वो सारे लोग सफल है। आपने देखा होगा आपके आसपास में बहुत सारे लोगों की दुकान इतनी शानदार चलती है कि वो उनके ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। लेकिन सब अपनी दुकान पे क्या होता है, ग्राहक आते ही नहीं, आते तो माल खरीद के जाते ही नहीं। लेकिन अगर आप स्वर विज्ञान के हिसाब से, स्वर से अगर आप माल को खरीदते हो, स्वर से अगर माल को बेचते हो, तो ग्राहक के साथ मजाल नहीं है कि आपकी दुकान से वो खाली हाथ चला जाए। इतनी पावर है इस विज्ञान में। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं सब इसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि स्वर विज्ञान कहाँ कहाँ आप उपयोग कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि लोगों ने भी पहली पहली बार देखा, और पहली पहली बार देखने के बाद क्वेश्चन आता है कि अच्छा इतनी अच्छी चीज है, चलो बताओ इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो बताना चाहूंगा, मैंने पहले ही आपको बताया था, पहला सुख निरोगी काया। तो बीमारी अगर आपके पास है, बीमारी आपके पास नहीं भी है, तो बीमारियों से छुटकारा आप पा सकते हो स्वर विज्ञान से। स्वर में इतनी पावर होती है, स्वर विज्ञान में इतनी शक्ति होती है, कोई भी इंसान अगर स्वर से अपनी जिंदगी जी ले, तो बीमारी उसको टच नहीं कर सकती। अगर आपके अंदर बीमारी है, भाई बहुत से लोग बोलते हैं मुझे तो डायबिटीज है, मुझे तो थायराइड है, मुझे तो सर्दी खांसी रहती है, बहुत सारी बीमारियां लोग बताते हैं स्वर से। लेकिन आप बीमारियां ठीक कर सकते हो, वो भी बिना किसी गोली दवाई के। डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर को भूल जाओ। स्वर से अगर दिनचर्या आप कर रहे हो, स्वर से अगर सारे काम कर रहे हो, तो डॉक्टर भी आपसे पूछेगा भाई क्या कर रहे हो तुम, आप मेरे पास क्यों नहीं आते। बोल देना साहब हमने स्वर विज्ञान सीख लिया है। तो स्वर विज्ञान से जो इंसान जिंदगी की शुरुआत करता है, उसको बीमारियां टच नहीं करती। एक मैं लाइव एग्जांपल भी आपके सामने शेयर करूंगा, थोड़ा बने रहें। अब जैसे कि अगला अपना आता है, भाई चलो ठीक है बीमारी हमारे पास नहीं है, हम बीमारियों को ठीक हम छुटकारा पा लेंगे, तो क्या ये व्यापार में वृद्धि करवाएगा क्या? तो बताना चाहूंगा, व्यापार अगर आप कर रहे हो, दुकानदार अगर आप हो, तो भी स्वर विज्ञान आपकी दुकान को काफी अच्छे से चला के देगा। व्यापार में लगातार आप वृद्धि करोगे, और आपका पड़ोसी बोलेगा यार तुम्हारी दुकान पे इतने लोग आते हैं, मेरी पे क्यों नहीं आते हैं। तो उनको मत बताइएगा सर मैंने स्वर विज्ञान सीखा है। स्वर से अगर आप दुकान की शुरुआत कर रहे हो, स्वर से अगर ग्राहक से आप बात कर रहे हो, तो ग्राहक के साथ मजाल नहीं है कि आपकी दुकान से खाली चला जाए। वो तो क्या होगा, आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में 4 लोग और लेके आएगा, जिससे क्या होगा, आपकी दुकान बहुत ही शानदार चलेगी। ठीक है, तो स्वर में इतनी पावर होती है। और बता देता हूँ, अब जैसे बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं तो दुकानदारी नहीं करता साहब, मैं तो सर नौकरी करता हूँ, नौकरी पेशा आदमी हूँ, मेरे लिए कुछ हो तो बताओ। तो बता दूं, नौकरी में तरक्की पाना स्वर विज्ञान से बहुत आसान है।
जिन जिन लोगों को स्वर विज्ञान का नॉलेज होता है वो लोग नौकरी में लगातार तरक्की पाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरे मतलब है ना सारी क्वालिटी मेरे अंदर है, लेकिन क्या होता मेरे बॉस ने है ना मेरी पदोन्नति नहीं की, प्रमोशन नहीं किया, मेरे दोस्त को प्रमोशन दे दिया, उसके अंदर क्वालिटी भी नहीं थी। सर देखिएगा, स्वर से अगर आप काम करोगे ऑफिस के अंदर तो आपकी बॉस की मजाल नहीं है कि आपको वो प्रमोशन ना दे। सबसे पहले आप ही के नाम लेगा, बोलेगा कि नहीं आप पहले आओ, क्योंकि बात यह है आपके अंदर वो क्वालिटी है। स्वर में इतनी क्वालिटी होती है कि आप किसी को भी बस में भी कर सकते हो, इतना बड़ा विज्ञान है ये। अब नौकरी के अलावा जैसे ही मान चलिए घर में आपको सुख शांति चाहिए, भाई बहुत से लोग बोलते हैं हमें नौकरी व्यवसाय से कोई दिक्कत नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है साहब, लेकिन घर में शांति हो। तो सर से अगर आप काम कर रहे हो, स्वर से अगर दिनचर्या शुरुआत कर रहे हो, स्वर से आप थोड़ी सी रेमेडी कर लोगे तो घर के अंदर कभी भी आपको टेंशन नहीं होगी। मैंने आजकल बहुत सारे घरों में देखा, सब घर में चिक 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 चलती रहती है। जैसे घर में सारे लोग इकट्ठे होते हैं सब लड़ाइयां होने शुरू कर देते हैं। आजकल ये आम बात होगी, हर घर के अंदर होगी, लेकिन स्वर से अगर आप किसी से बात करोगे तो आपकी बात वो काट ही नहीं सकता। वो आप जो बोलोगे आपसे बोलेगा, नहीं आप सही बोल रहे हो साहब, आप ही बोलो, आप बताओ करना क्या है। तो स्वर में इतनी पावर होती है। ग्रह कलेश, मैंने सर बहुत से लोग घर के अंदर जो कलेश होते हैं वो ठीक करवाए स्वर से। तो आप निश्चिंत रहिए, स्वर विज्ञान यहाँ पर भी काम करता है। अब सब बात आती, घर का कलेश भी दूर हो गया, लेकिन हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको सफलता ही नहीं मिल रही। मेरा बच्चा 10वीं में 2 बार फेल हो गया, क्या पास हो पाएगा? स्वर से अगर वो पढ़ाई कर लेगा तो मैं करूँ कभी फेल ही नहीं होगी। हर बार जब भी एग्जाम देने जाएगा हर बार उसके 90% आएंगे। लेकिन बात यह है कि स्वर से पढ़ाई करें, क्योंकि जो लोग स्वर से पढ़ाई करते हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटते। आपको एक मैं खबर बता दूं, अभी लेटेस्ट की बात करता हूं, 2024 की बात करता हूं। अभी जितने भी आईपीएस ऑफिसर अभी जो है ना सिलेक्टेड हुए हैं, उसमें से अधिकतर आईपीएस ऑफिसर जो बने हैं सभी को स्वर का नॉलेज है। और बताओ साहब, यानी कि स्वर विज्ञान इतना कारगर है। अगर पढ़ाई में भी आपने इसमें लगा दिया तो ये बात पक्की, जीत आप ही की होगी, आप ही का बच्चा रिजल्ट उसका अच्छा आएगा, टॉप करेगा वो। ठीक है, और बात कर लेते हैं साहब। अब पढ़ाई के अलावा कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हमारी तो कुछ मन की इच्छाएं हैं, ये पूरी होंगी कि नहीं होंगी? तो बता देता हूँ, स्वर से अगर आप मनोवांछित कर रहे हैं तो ये बात पक्की है कि आपकी मनो जो इच्छा मन की 100% पूरी होगी। मैंने बहुत से लोगों को दीपक की रेमेडी बताई है, और दीपक की रेमेडी में अधिकतर लोगों ने मनोवांछित किया है। मनोवांछित मतलब होता है मन की इच्छाएं, जो भी आपकी इच्छा हो। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं भाई हमारे पास तो गाड़ी तो है लेकिन छोटी है, बड़ी हो जाएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बड़ी हो जाएगी। बहुत से लोग बोलते हैं सर हमारे पास तो 1 BHK है, क्या मनोवांछित से 2 BHK आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। मनोवांछित से दुनिया की जितनी भी सारी चीजें हैं आप अट्रैक्ट कर सकते हो, आप उन चीजों को पा सकते हो, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है? डायरेक्ट परमात्मा से। और परमात्मा से जब भी मांगा जाता है, परमात्मा का हाथ कैसा होता है? तथास्तु, जो भी मांगोगे यहाँ टकराएगा और आपको रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या मांगना नहीं आता, इस वजह से क्या होता है भगवान तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमें सफलताएं नहीं मिल पाती। तो आपको छोटा सा मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सौर विज्ञान से, कैसे आप पहले ही पता कर सकते हो कि अब क्या होने वाला है। सौर विज्ञान साहब इतनी बड़ी विद्या है जिसमें 1 घंटे पहले आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। क्योंकि स्वर जो होता है हर घंटे मतलब कि हर संकेत जो होता है उसको पहले ही आपको दे देता है। स्वर जो होता है 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है उसकी पहले ही आपको पूर्व अनुवाद देता है, भाई ऐसा होने वाला है। ठीक है, क्या सीखना चाहते हैं कि 1 घंटे बाद क्या होने वाला आपको पहले ही पता चल जाए? तो हैंड रेस करें, मैं आपको चलो ये सिखा देता हूँ। क्योंकि बात यह है लोग विश्वास नहीं करते साहब कि यार ऐसा कोई विज्ञान है जिससे हम पहले पता कर सकते हैं। और तो और सब मैं आपको ये भी बताऊंगा अब कि भाई अपनी जो उम्र है उसको भी आप बढ़ा सकते हो, वो भी क्या? बिना किसी बीमारी के। ठीक है, तो इतने कौन कौन इतने कितने लोग हैं साहब जो चाहते हैं कि हम बिना बीमारी के लगभग है ना 70 80 90 साल जिए और हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी मैं एक उपाय आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसे हैं कितने लोग हैं साहब जो कि मतलब बिना बीमारी के जीना चाहते हैं? यहाँ से कभी 2 3 लोगों ने हैंड रेस किए हैं। क्यों? बाकी लोग क्या बीमारी बिना बीमारी के जीना नहीं चाहते हैं क्या? ऐसा लग रहा है क्या कि यार ज्यादा दिन जी के क्या करेंगे, ऐसा लग रहा है क्या? लेकिन जिंदगी अगर आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, क्या होता है जब जिंदगी में टेंशन रहती है, दुख रहती है, तो फिर क्या होता है? फिर ऐसा लगता है यार कट रही है।
अब आपको काटना नहीं है साहब, जिंदगी काटना नहीं, जिंदगी जीना है, क्योंकि परमात्मा ने आपको धरती भेजा है, क्यों भेजा है? जिंदगी जीने के लिए। और अगर जिंदगी आपने सही तरीके से जी ली तो ये बात पक्की मानना कि परमात्मा का आपको साथ मिलेगा, हर चीज आपके पास रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको बता देता हूं कि स्वर से पहले ही कैसे पता करते हैं कि अब 1 घंटे बाद क्या होने वाला है। तो बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है, हम स्वर में है ना, लगे सुबह सुबह हम बढ़िया नहा धो के बढ़िया घर से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकले गाड़ी में बैठे भाई एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा होता है, बहुत से लोग साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको पता चला 1 घंटे पहले कि एक्सीडेंट होने वाला है, तो क्या आप जाओगे? क्या नहीं जाओगे, आप रुक जाओगे, घड़ी को टाल दोगे, उस काल को आप टाल दोगे, कर दोगे ना साहब। तो मैं आपको ये मास्टरी बताता हूँ कि आपको 1 घंटे पहले कैसे पता चल जाएगा कि भाई एक्सीडेंट होने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं और बता दे चीजें, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे पता चलता है। जैसे कि मान के चलिए कि पढ़ाई में आपने एग्जाम दिया, सारी अच्छी मेहनत की थी, लेकिन सर पढ़ाई का रिजल्ट आपका क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। ये भी आप पता कर सकते हो। और पढ़ाई का रिजल्ट फेल अगर आया है, उसको कैसे पास में कन्वर्ट करना है वो भी आप कर सकते हो, इतनी पावर इसके अंदर। तो यहाँ पर चलो मैं आपको बता देता हूँ एक्सीडेंट वाला, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन काफी लोगों का आता है। तो सर आपने बोला था क्लास के अंदर कि 1 घंटे पहले सर हमें पता चल जाएगा एक्सीडेंट होने वाला, तो हम घर से बाहर निकलेंगे नहीं ना। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। तो पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, ये देखिएगा, अगर आपका एक्सीडेंट होने वाला होगा तो सर आपको 1 घंटे पहले चेतावनी देता है। और वो कैसे देता है? कि आपका जो राइट नोस्ट्रिल चल रहा है, ठीक है, और आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है, लेकिन अगर आप घर से बाहर जाने वाले हो, सपोज कीजिए आपका सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाए, यानी कि दोनों नाक से अगर बराबर सांस आ जाए, तो समझ जाना कि भाई घर से बाहर नहीं निकलना। अगर आप घर से बाहर निकल लिए तो ये बात पक्की है कि भाई एक्सीडेंट के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आप गाड़ी से घर से बाहर निकलने वाले हो। तो जितने भी लोग कार खुद ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर कि बस का सफर कर रहे हैं, ऑटो का सफर कर रहे हैं, घर से निकलते समय अगर आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाए, भाई बहुत से लोग बोलेंगे सुषुम्ना का पता कैसे करें साहब? सिंपल से उपाय बता दूं। जैसे कि मान के चलिए आपको पता करना है कि राइट नोस्ट्रिल चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है। सिंपल से कह रहा हूं, राइट चल रहा है कि नहीं चल रहा? राइट को ऐसा है ना, ये वाला, ये हाथ, इससे दबाव डायरेक्ट, और धीरे धीरे लेफ्ट से सांस इनहेल करो और एक्सहेल करो। तो आपको पता चल जाएगा यार कि लेफ्ट के अंदर सांस कितनी आ रही है, कितनी मात्रा में आ रही है। अगर लेफ्ट के अंदर सांस आपकी बराबर मात्रा में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी क्लियर आ रही है, तो समझ जाना आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल आपका एक्टिवेट है, चंद्र स्वर आपका एक्टिवेट है। लेकिन यहां से क्लियर सांस नहीं आ रही है, तो इसको क्या करो? इसको दबा दो, ये देखिएगा, और राइट से सांस इनहेल करो, एक्सहेल करो। अब क्या होगा? राइट से अगर सांस अगर रुक रुक के आ रही होगी या फिर क्लियर आ रही होगी, समझ जाना सांस अगर क्लियर आ रही है तो राइट अपना चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमने पता किया कि सब लेफ्ट से भी बराबर आ रही है, राइट से बराबर आ रही है, समझ जाना सुषुम्ना का आ सकती है, ठीक है। तो समझ जाना सुषुम्ना आपके अंदर हावी हो चुकी है। सुषुम्ना को चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है ये वाला। ये हाथ को इस तरह रखना है, जो बीच की उंगली है ना, बड़ी वाली उंगली, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ये देखिएगा, जो बीच की उंगली है बड़ी वाली, ये बड़ी वाली, ये देखिए बता देता हूँ ये, ठीक है। इस उंगली को आपको करना क्या, यहाँ पर रखना है नाक के बीचों बीच, ये देखिएगा, और सांस को छोड़ना है, सांस को वापस लेना है। अब आप चेक कीजिएगा तो आपके दोनों है ना, ये हथेली के पीछे का हिस्सा, इसमें अगर बराबर मात्रा में सांस आ रही है, सांस जा रही है, समझ जाना सुषुम्ना चल रही है। और सुषुम्ना अगर चल रही है तो घर से बाहर कदम बिल्कुल मत बढ़ाना, नहीं तो क्या होगा, जा रहे थे अच्छे के लिए, पता चला हमारे साथ बुरा हो जाए। तो इसलिए मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ, अगर आप मतलब घर से बाहर निकल रहे हो, सुषुम्ना में मत निकलो साहब। अगर निकल गए तो नुकसान अपनी होगा और किसी का नहीं होगा। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा साहब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जन जन तक ये ज्ञान पहुंचे। क्योंकि बात यह है, अगर आपने चीजें सीख ली और अपना जीवन अगर सही तरीके से आपने जीना सीख लिया, सही कर लिया, तो भाई किसका फायदा है? आपके फायदा है ये, ठीक है। तो 1 घंटे पहले आपको पता चल जाता है। उसी तरह भाई बहुत से लोग करते क्या है, शादी करते हैं, विवाह करते हैं, आजकल ये समस्या आम हो गई है। शादी विवाह होते हैं, लोग क्या करते हैं, महीने 6 महीने तो बढ़िया रहते हैं, लेकिन 6 महीने बाद क्या होता है, सब उनमें लड़ाई झगड़ा चालू होता है, माथा फोड़ी चालू हो जाती है, और फिर तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गलत स्वर में उन्होंने विवाह कर लिया।
जो काम गलत स्वर में किया जाता है उसका रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव आता है, उसका रिजल्ट फेल हो जाता है। भले कितनी अच्छा काम आप अगर कर दो स्टार्ट, भले कितनी अच्छी पाठ पूजा कर दो, लेकिन स्वर आपने गलत लगा दिया तो क्या होगा, रिजल्ट गलत आएगा, नेगेटिव आएगा। जो जो लोग भाई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि है ना कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय मतलब कि काम करते हैं, जैसे कि मान चलिए कोई, बहुत से लोग ऐसे होते हैं प्लाट उन्होंने लिया, वो घर बनवा लेते हैं वो लोग। जैसे बिल्डर को क्या करते हैं, घर बनाने के लिए पैसा देते हैं, जब तक तो बात सही रहती है, लेकिन जैसे ही बिल्डर घर बनाना शुरू करता है फिर मगजमारी हो जाती है साहब। बिल्डर आधा काम छोड़ के भाग जाता है, पता चला कि बिल्डर ने काम रोक रखा है, आपका मकान पूरा बन नहीं पाता। 2 साल 4 साल 5 साल हो गए साहब, मकान ही नहीं बन पा रहा। समझ जाना आपने जो मकान की शुरुआत की थी बनाने की, वो गलत स्वर में कर दी, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, आपका काम डिले हुआ। यानी कि सांसारिक जितने काम होते हैं, अगर स्वर से करोगे तो रिजल्ट आपको आपके अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन अगर स्वर से का गलत स्वर में काम स्टार्ट कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, उल्टा आता है। ठीक है। अब मैं चलो आपको एक और कलाकारी बता दूं। जैसे कि मान के चलिए भाई, आपन मतलब अस्पताल में जाता है, ठीक है, अब अस्पताल में कोई एडमिट है, तो क्या आप बता सकते हो क्या कि भाई वो जिंदा मतलब बचेगा कि नहीं बचेगा। स्वर विज्ञान ये ऐसा होता है जो कि आपको 90 मिनट पहले, सॉरी 150 मिनट पहले, यानी कि 2 घंटे पहले आपको बता देगा कि इंसान अभी बचेगा कि नहीं बचेगा। भले इंसान वेंटिलेटर पे सो रहा हो या पर कि नॉर्मली सो रहा हो, आप जाके ये चीज चेक कर सकते हो, चेक करके बता सकते हो कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा। इतनी बड़ी कलाकारी इसके अंदर। तो बता देता हूँ इस कलाकारी को कैसे किया जाता है, ये देखिए। जैसे ही आप सपोज कीजिए कहीं पर अस्पताल में गए, ठीक है, तो आपके साथ एक मोर पंख लेके जाइए। मोर पंख लेके जाइएगा, जो भी पेशेंट है उसके जो नोस्टिल है ना, उसके पास है ना मोर पंख को रख दीजिएगा, पहले राइट पे रख दीजिएगा, फिर लेफ्ट पे रखिएगा। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कौन सा नोस्टिल चल रहा है। अगर राइट चल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, भले वो मौत के मुंह में है तो भी निकल जाएगा। लेफ्ट चल रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मौत के मुंह से निकल जाएगा। लेकिन 2 घंटे पहले अगर उसके मतलब कि 2 घंटे बाद उसके प्राण अगर निकलने वाले होंगे, जैसे आप मोरपंख लगाओगे तो उसकी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाएगी। अगर उसकी सुषुम्ना एक्टिवेट हो गई तो समझ जाना साहब इसके लिए कितना टाइम बचा है, 1 घंटा या 2 घंटा। इसके बाद क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उतनी बड़ा विज्ञान है, डॉक्टर भी आपको नहीं बता पाता सर 2 घंटे बाद क्या होने वाला है, लेकिन आप पता कर सकते। तो स्वर विज्ञान में इतनी पावर है कि आप हर चीज पहले ही पता कर लेते हो। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि दीर्घ जीवन कितने लोग जीना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि नहीं यार मेरा तो मतलब जीवन है ना बिल्कुल आसानी से बीते, वो भी किसी बीमारी बिना बिना किसी बीमारी। ठीक है, तो वो भी मैं आपको कलाकारी बता देता हूँ। चलो ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, ये देखिए। अब देखिएगा, सांसों से पता इंसान की उम्र तय होती है। ठीक है, आपको पता होगा धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि इंसान को सांसें मिली है गिन के मिली है। इंसान को भी गिन के मिली है, जितने जानवर है उनको भी सांसें गिन के मिली है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं नहीं उसको ज्यादा मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी को समान मात्रा में परमात्मा ने सांसें दी है। लेकिन होता क्या है, कोई जल्दी जल्दी सांसें लेता है, कोई धीरे धीरे लेता है। जो जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं तो उनका क्या होता है, बैलेंस सांसों का खत्म हो जाता है, इसलिए क्या होता है वो जल्दी ऊपर चले जाता है। लेकिन जो लोग धीरे धीरे सांसें लेते हैं वो बड़ा जीवन जीते हैं, दीर्घ जीवन जीते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। आपने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ते के पास अगर जाके आप बैठोगे तो देखना कुत्ता क्या लंबी लंबी सांसें लेता है, बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेता है। तो कुत्ता जो होता है लगभग 1 मिनट के अंदर 50 से लेकर 60 सांसें लेता है। और इसीलिए क्या होता है, उसका जीवन कितना होता है साहब, 10 से 12 साल। 10 से 12 साल कुत्ता जिएगा, इसके बाद क्या होता है, मर जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसने उसको सांसें पूरी मिली थी भगवान की तरफ से, लेकिन उसने क्या किया, जल्दी जल्दी सांसों को लिया, वो जल्दी ऊपर चला जा। लेकिन अगर आप बात करो, हाथी की बात करूं मैं, सांप की बात करूं, ये जो होते हैं पर 1 मिनट के अंदर लगभग 2 से 3 सांसें ही लेते हैं साहब। और इसीलिए इनका जीवन कितना होता है, 100 साल 200 साल 300 साल। आपने देखा होगा, सुना होगा, ये गूगल कर लेना, वहां भी चेक कर सकते हो। तो सांप की उम्र साहब काफी ज्यादा होती है, हाथी की उम्र काफी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ये 1 मिनट के अंदर लगभग 2 से 3 सांसें ही लेते हैं। इनको भी सांसें गिनती की मिली थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने सांसों का उपयोग किया, इन्होंने फालतू ज्यादा सांसें नहीं ली, इसलिए दीर्घ जीवन जीते हैं। अब लेकिन साहब बात करें कि आपने बोला कि जानवर की बता दी, पशु पक्षी की बता दी,
भाई हम क्या करें, हमारी कितनी सांसें हैं। तो चलो मैं इंसान की बात कर लेता हूँ। एक जो नॉर्मल स्वस्थ इंसान जो होता है वो करता क्या है, एक जो श्वसन क्रिया होती है इसको बोलते हैं श्वसन, मतलब कि साइकिल जो होता है पूरा, यानी कि सांस को अंदर इनहेल किया, सांस को थोड़ा सा रोका, फिर से एक्सहेल कर दिया, इसको पूरा बोला जाता है स्वर की एक साइकिल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इनहेल किया और फिर सांस को एक्सहेल किया, ये पूरा एक साइकिल जो होता है लगभग 4 सेकंड में पूरा होता है साहब। इसमें पूरा 4 सेकंड लग जाता है इसको पूरा होने में। और जब एक साइकिल में 4 सेकंड लगा है तो 1 मिनट में लगभग हर मनुष्य, अधिकतर जो मतलब कि है ना बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बीमार बात नहीं कर रहा हूँ, बीमार की भी करूंगा। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट के अंदर लगभग 15 बार सांसें लेता है, यानी कि 15 बार सांस जो है ना सांस का साइकिल ये पूरा करता है। उसी तरह लगभग 1 घंटे के अंदर लगभग ये 900 बार सांसें लेता है एक स्वस्थ इंसान। और 24 घंटे में लगभग 21,600 बार सांस को इनहेल और एक्सहेल करता है। ये नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं। लेकिन जो लोग बीमार होते हैं साहब, वो करते क्या, वो थोड़ा जल्दी सांस लेते हैं। आप कभी भी किसी बीमार के पास जाके बैठिएगा तो उसका जो है ना साइकिल सांस लेने का वो थोड़ा ज्यादा होता है, वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जो बीमार व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में 15 की जगह कितनी सांस लेगा, वो 25-30 सांस ले जाता है। तो आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन अगर सांसों का जो साइकिल है, सांस लेने का जो साइकिल है, इसको हम अगर कम कर दें तो एक नॉर्मल इंसान कितना जीता है साहब, नॉर्मल इंसान जीता है लगभग 60-70। एक नॉर्मल एवरेज उम्र ये होती है। अब भाई 70 के ऊपर कोई चला गया, 80 85 टच कर गया, भाई अमिताभ बच्चन की बात करें, भाई उनको तो पहले से नॉलेज है स्वर की विज्ञान की, तो उनको तो कुछ होना ही नहीं। ठीक है, तो एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, एवरेज जो उम्र होती है साहब वो कितनी होती है, 60 से लेकर 70। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 60-70 की उम्र में मुझे कोई बीमारी ना हो, तो सर से साफ जिंदगी जियो, तो ना तो बीमारी टच करेगी और उम्र भी बढ़ जाएगी। अब वो कैसे बढ़ेगी, थोड़ा उसका ज्ञान गणित बता देते। आपको सिंपल से करना क्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक साइकिल कितने में पूरा कर रहे हैं, 4 सेकंड में पूरा कर रहे हैं। सांस ली और सांस को छोड़ा, ये 4 सेकंड हमने पूरा किया। लेकिन इस साइकिल को हम लोग बढ़ा ले तो क्या हो, देखिएगा। अभी कितने सांसें खर्च हो रही 24 घंटे में, 21,600। अब लेकिन ये आप क्रम कर लो, एक साइकिल में 8 सेकंड में एक साइकिल पूरा करो सर। सांस को लो, थोड़ा सा अंदर होल्ड करो, फिर सांस को एक्सहेल करो। तो आपने किया क्या, बस थोड़ा सा अंदर उसको होल्ड किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन किया क्या, जो 4 सेकंड का टाइम था वो आपने 8 सेकंड कर दिया। तो अब होगा क्या, अब देखो चमत्कार होती है। 1 मिनट के अंदर कितने सांसें लोगे, फिर 7 से 8 लोगे ज्यादा से ज्यादा। 1 घंटे में कितनी आएंगी, 450 आएंगी। और 24 घंटे में कितने लोगे, 11,000 के समथिंग, 10 से लगभग 12, मतलब 12 मान चलो, 11 से 12 के बीच में पकड़े चलो। तो सर आपने कितनी सांसें बचा ली, कितनी बचा ली, लगभग 10,000 सांसों का आपने फायदा कर लिया, या फिर 9,000 सांसों का फायदा कर लिया। ये किसके खाते में जुड़ेंगी, आपके खाते में जुड़ेंगी। तो किसका जीवन बढ़ेगा, आपके बढ़ेगा साहब, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ता है साहब। और देखना जितने ऋषि मुनि होते हैं साहब, उनका जीवन देखो साहब, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80-90 साल के हो गए। लेकिन साहब उनको क्या होता है कि शरीर भले ही दुबला हो गया, लेकिन पता चला कि 90 क्या 100, मैंने 110 साल तक के देखे हैं ऋषि मुनि। तो कैसे वो जीवन जी रहा है, वो सर इसीलिए जी रहे हैं। वो करते क्या है, सांसों से सारा काम करते हैं, इसलिए उनको ना तो बीमारी आती है, ना उनकी उम्र जल्दी ढल पाती है। वो लगातार एकदम अच्छा जीवन जीते रहते हैं। चलो एक और आपको गुरु मंत्र दे देते हैं। कितने लोग चाहते हैं भाई जितनी मेरी उम्र है वो उतने में करंट में रुक जाए, मैं आगे बढ़ू नहीं। जिसकी उम्र 40 से 40 में रुक जाए, स्टॉप हो जाए। जिसकी 35 से 35 में रुक जाए, स्टॉप हो जाए। तो ये भी सौर विज्ञान से पॉसिबल है। ठीक है, सौर विज्ञान से अगर जिंदगी जीना शुरू कर दोगे तो आपकी जितनी उम्र है ना उस पर रुक जाती, पोज लग जाता है। बस नंबर आपके बढ़ेंगे उम्र के, लेकिन क्या होता है, उम्र ज्यादा दिखेगी नहीं। ना आपकी झुर्रियां आएंगी, ना कोई आपके बाल सफेद होंगे, ना आपके मतलब कि चाल चलन में दिक्कत आएगी, सारी चीजें पूरी परफेक्ट काम करेगी। इतना बड़ा विज्ञान है। ठीक है, तो इससे अगर जिंदगी जियोगे तो मैं कह रहा हूँ क्या शानदार आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपको सिंपल से मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग करते क्या है, हम सौर विज्ञान की क्लासेस पूरा कोर्स प्रोवाइड करते हैं। सर इसमें ऐसा नहीं है कि सौर विज्ञान से यही चीजें हैं, अभी तो ये झलक दिखाई मैंने, इसके पीछे पूरा भी तो पिक्चर बाकी है। क्योंकि जिंदगी में हर चीज आप कर सकते हो इससे। अब क्या क्या कर सकते हो थोड़ा बता दूं, ये देखिएगा।
सौर विज्ञान जो होता है इसमें हम आपको एडवांस लेवल पर सारा सौर विज्ञान सिखाते हैं। उसमें क्या क्या चीज सिखाते हैं, सौर विज्ञान क्या है, इसका परिचय, सौर कितने प्रकार के होते हैं, सौरों की पहचान कैसे की जाए, दैनिक जीवन में सौर का उपयोग कैसे करें, चंद्र सौर जो होता है इसमें कौन कौन से काम करें, सुषुम्ना में कौन कौन से काम करें, सूर्य सौर में कौन कौन से काम करें, स्वर को बदलने के तरीके कौन कौन से हैं वो भी हम आपको सिखाते हैं। और पता है स्वर के दिन भी होते हैं, स्वर की तिथियां भी होती हैं और स्वर की दिशाएं भी होती हैं, लेकिन आपको ये कोई नहीं बता। अगर आप स्वर को तिथि से उठते हो, स्वर की दिशा से अगर आप उठते हो और स्वर के जो दिन रहते हैं उसमें आप अगर अच्छा काम करते हो तो आपका काम 100% सफल होगा साहब। स्वर की दिशा तिथियां और स्वर से बीमारी छुटकारा पाना, तो यहाँ भी एक टेक्निक होती है। आप कोई सी दवाई खाते हो, मेडिसिन खाते हो, उसका भी तरीका होता है। स्वर से अगर खाओगे तो वो आपको 100% रिजल्ट देगी। ठीक है, तो ये भी तरीके होते हैं। स्वर से धन लाभ भी कमाया जा सकता है। स्वर से तत्वों की पहचान करवाना, तत्व में मनचाही मनचाही संतान प्राप्त करना। एक और चीज बता दूं, ये कोई गुरु मंत्र दे दे। बहुत से लोग के घर में क्या हो रहा है, लगातार लड़की लड़की हो रही है, कुछ घर में लगातार लड़के लड़के हो रहे हैं, सब बैलेंस नहीं हो पा रहा जीवन। अगर आप चाहते हो कि यार मेरे लगातार लड़के लड़के हैं, मुझे पुत्री की मतलब कामना है ये प्राप्त हो जाए, तो स्वर से आप मन चाही संतान भी उत्पन्न कर सकते। ये विज्ञान जो होता है इतना आसान है, अगर इंसान इसको सीख जाए तो मन चाहे काम कर सकता है। ठीक है, साइंस भी कहती है कि भाई मन चाहे संतान, हम ये दवाई आपको देंगे इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो गारंटी नहीं लेते भाई पुत्री होगा कि पुत्री होगी। लेकिन स्वर विज्ञान ये गारंटी देती है कि अगर आप स्वर से पुत्र प्राप्ति करते हो तो यहाँ पर आपको वही सी बात है, घड़ी वाली उपाय है, घड़ी वाला उपाय। कितने लोग घर में घड़ी है भैया, देखिएगा हर व्यक्ति घर में घड़ी होती है साहब। देखिएगा, आप पहले क्वेश्चन ना करें, मैं आपके है ना ग्रुप में डाल दूंगा सारी चीजें, कोर्स के रिगार्डिंग सारी चीज वहां मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आखिरी में ले लूंगा, या फिर क्वेश्चन ले लें एक बार, क्योंकि कोर्स के रिगार्डिंग अगर किसी क्वेश्चन है तो सबके जो भी क्वेश्चन है एक बार सब पूछ लीजिए, क्योंकि अभी अलग अलग लोग पूछ रहे हैं, तो सबको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। तो आप सभी एक बार एक क्वेश्चन कर लीजिए, आपके जो भी क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम रेमेडी को सीखेंगे। तो कोर्स के रिगार्डिंग किसी कोई क्वेश्चन है, क्लास के रिगार्डिंग किसी कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। आपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने सबको परमिशन दे रखी है। सर मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। हाँ जी, तो कोई नहीं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आप वहां से मतलब कि कर सकते हैं पेमेंट। तो आप हाँ ये जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, 4 बजे का आपके लिए सेशन अच्छा रहेगा या फिर 8 बजे वाला अच्छा रहेगा हाँ आपके जी, लिए? मेरे लिए 4 ही बजे का ठीक रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, तो आपको दोनों लिंक मिलेगी हालांकि, क्योंकि 4 का भी मिलेगा, 8 को भी आपको मिलेगा हाँ लिंक। तो जो भी आप जैसे ज्वाइन करना कभी चाहें हम कर सकते चार बजे नहीं जैसे कभी हम 4 बजे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो 8 बजे कर लेंगे, ऐसा हैं। होता कोई है ना। दिक्कत नहीं, मैं कहता हूँ आपको 3 महीने में लगभग 8 से 10 बार रिपीटेशन होगा आपका। जो क्लास अच्छी लगे वहां ज्वाइन कर लीजिए। हाँ हाँ अगला किसी जी। कोई क्वेश्चन है क्या? 3 महीने तक एक मतलब 1101 रुपए जो है एक एक ही बार, बार में जमा करने की एक बार तीन देना है, नहीं महीने एक एक बार। बार सर, एक बार पे करना है, ठीक रिपीटेशन सारा फ्री रहेगा, इसके बाद आपसे 1 रुपए नहीं लिया जाएगा। जो भी ठीक। क्लास होगी स्वर विज्ञान की सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी 3 महीने तक। सर इसमें मैं अपने बेटे को भी बैठा सकती हूँ साथ कर में? सकते हैं, कर सकते हैं, आप अपने बेटे को बिठाइए, अपने पूरे परिवार को साथ में लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं। हम उसके तो साथ चाहते हैं कि एक्स्ट्रा? जहाँ जहाँ लोग सीखें। नहीं, कोई चार्ज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है? पैसे तो नहीं कोई देने, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं। फीस तो नहीं देनी देखिए, पड़ेगी? हम चाहते हैं कि जन जन तक ये ज्ञान पहुंचे, हमारा पैसा कमाना मकसद नहीं है। जी आप जी पूरे परिवार को लेके आइए, पूरे परिवार साथ में बैठिए, आपका सब साथ में, आपको एक ही फीस देना है। जी जी। अगला कोई क्वेश्चन? हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोले। हेलो। हाँ सर, इस कोर्स में हेलो। हेलो हाँ जी, हाँ जी बोले। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोले सर, बोलिए। हाँ सर, बोल रहा हूँ इस कोर्स में शेयर मार्केट के बारे में कुछ सिखाओगे बताया क्या? जाएगा, बताऊ जाएगा। इसमें आपको बताया जाएगा शेयर ट्रेडिंग किस तरह की जाए। देखिए, आपको यहाँ पर कोर्स कंटेंट में सारी चीजें लिखी हैं, आपको मैंने ये कोर्स कंटेंट आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर किया जाएगा। यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि ये देखिएगा, यहाँ पे लिखा है शेयर बाजार में सफलता। अगर आप ट्रेडिंग का व्यवसाय कर रहे हो, ट्रेडिंग आप कर रहे हो, ट्रेडिंग में क्या होता है, अधिकतर नुकसान होता है लोगों को, लेकिन स्वर विज्ञान से अगर ट्रेडिंग इंसान करता है तो क्या होगा, उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं लॉस करने के, हर बार उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ट्रेडिंग जो होती है इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग का अलग बताया जाता है, पोजिशनल ट्रेडिंग का अलग बताया जाता है। दोनों आपको है ना, क्लास होगी, आपको इस टाइम सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोले। हेलो। इसकी हाँ जी रिकॉर्डिंग भी बोले। मिलेगी ना? इस सर हम रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं देते क्योंकि बात हम सिखाने विश्वास करते हैं। अगर आपको रिकॉर्डिंग दे दिया फिर आप करोगे क्या, क्लास मिस करोगे, आपके डाउट मिस रहेंगे,
भले आपको रिकॉर्डिंग दे भी दिया, फिर क्या होगा, आप सीखोगे नहीं, क्योंकि तो बहुत सारे टाइम लोग यहाँ ऐसी पर है, ऐसे हैं। हाँ जी, टाइम हमारी ऐसी है कि दुकान से जब 10 साढ़े 10 बजे घर आता है तो प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो सर देखिएगा, हमने इसीलिए दो दो बैच करे हैं सर, 4 से 6 करा हमने, एक करा 8 से 10। सर थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। कितना दिन देना समझ सर? आता है, हफ्ते में समझ 4 आता दिन देना सर। है, मगर दुकान फिर पे भी चला रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा सर थोड़ा। नहीं सर, रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं देते क्योंकि बात सर ही होती है, हम सर सिखाना सर एक चाहते हैं। सवाल और है मेरा। हाँ जी, सर हाँ जी, मेरा एक सवाल और है। हाँ जी, सर हाँ जी, एक बात बताइए, जैसे हम नेटवर्किंग करते हैं, हाँ जी, नेटवर्किंग हाँ का जी, में काम, उसके बारे में भी बताते हैं आप? सारी चीज बताएंगे स्वर से, है ना, कैसे सामने वालों को कन्विंस करें, आपको पूरा बताया जाएगा, पूरा सिखाया जी जाएगा। जी, थैंक यू सामने सो अगर मच। बंदा है, सामने अगर बंदा है तो भी आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। मोबाइल फोन पे भी मास्टरी पूरी सिखाई जाएगी आपको। अगर मोबाइल फोन पे जी बात कर जी रहा है ना, कैसे उसको बस में करे, आपको सिखाया जाएगा, और इसको करके देखेगा हैंड टू जी हैंड। जी, बिल्कुल करूंगी। मुझे बहुत हाँ जी, जरूरी सीखना है। वैसे भी मैं वो कर रही हूँ, इस समय मेडिटेशन करती हूँ ना, हाँ जी, हाँ तो जी, मिड ब्रेन एक्टिवेशन वाला, तो उससे हाँ मेरे जी, हाँ जी, 7 चक्रास एक्टिव रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। 7 चक्र ये कोई ना, स्वर करती हूँ से ना। आप किसी से अगर बात कर रहे हो तो आपके वो बस में हो जाता है। अगर कोई जी क्लाइंट जी। है, अगर उसका प्लान दिखा रहे हो एमएलएम का, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान, तो मना नहीं हम्म। कर सकता वो। और ये जी एक्सपीरियंस आप ही शेयर करना कि मेरे को मतलब सीखने के बाद कैसा इफेक्ट आया, आप खुद जी बताइए। जी जी, जरूर बताऊंगी मैं। जी हाँ जी। जरूर बताऊंगी। अगला किसी और क्वेश्चन है क्या? कोई भी पूछ सकते हैं। हाँ, वही मेरा जो क्वेश्चन था जो पीछे रह गया था, हाँ जी, हाँ जी। वो समय कुछ ऐसा है जो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, तो सर देखिए, क्या रिकॉर्डिंग तो हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तक इसलिए रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रिकॉर्ड रहा है। हमने जितने लोगों को आज तक ट्रेंड किया है, जिन जिन लोगों को रिकॉर्डिंग दी है, उन्होंने नहीं सीखा इस चीज को। वो लोग करते क्या है, वो रिकॉर्डिंग लेके पटक लेते हैं, उसको कहीं यूट्यूब पे डाल रहे हैं, कहीं इंस्टाग्राम डाल रहे हैं। तो सर ये ऐसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि यार कोई अगर आ रहा है अपने पास, वो अगर टाइम दे रहा है तो पूरा सीखे वो। इसलिए हमने यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं रखा, और रिपीटेशन क्लास का भी हमने कोई फीस नहीं रखा। आप जब जागो तब आपके लिए सवेरा है। प्रॉब्लम। आपके परिवार में अगर कोई और कोई जैसे व्यक्ति है, उनको टाइम अगर मिलता है, उनको उस टाइम बोल दीजिए, वो आपको सिखा देंगे। आज ये बताया गया था। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोले। सर, 4 दिन में पूरा हो जाएगा क्या? 4 दिन पूरा नहीं होगा सर, हफ्ते में 4 क्लास होंगी आपकी। तो टोटल कितना हफ्ता रहेगा वो? देखिएगा, मैं बताना चाहूंगा, टोटल लगभग है ना, जो टोटल क्लास होती है लगभग 9 क्लास होती है, जिसमें 8 क्लास जो आपकी होगी वो आपके टाइम पे होगी। लेकिन एक होता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन जो होता है सुबह होता है, सुबह 6 बजे। उस ओके। क्लास को हमने यहाँ पर गिना नहीं है। टोटल 9 क्लास आपकी होंगी, हफ्ते में 4 क्लास आपकी मिलेंगी। नाड़ी शोधन जो होगा संडे को किया जाता है। ठीक है, मतलब 2 हफ्ते में हो जाएगा पूरा शायद? 2 हफ्ते में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आप रिपीटेशन है ना आपका, फिर अगले हफ्ते फिर से रिपीटेशन चालू हो जाएगा। ओके ओके ओके। ठीक। थैंक यू। उसका कुछ नोट्स वगैरह भी मिलेगा क्या सर? इसमें आप है ना, पीडीएफ पीडीएफ ऐसा? जब भी आपको सिखाया जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके नोट्स ओके तैयार ओके होंगे। ओके। ठीक है, ओके थैंक सर। यू सर। और कोई क्वेश्चन? सर ये क्या कंटिन्यू 2 वीक चलेंगे क्या? देखिएगा, हमारे यहाँ पे स्वर विज्ञान हम लोग लगातार सिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप जब कोर्स में एनरोलमेंट करते हो तो क्या होता है, आपकी जब क्लास स्टार्टिंग से जब स्टार्ट होती है, तो टोटल आपको यहाँ पर 9 क्लास मिलती है। 8 क्लास कौन सी होगी आपकी, जिसमें पूरा स्वर विज्ञान आपको पूरा सिखाया जाता है। इसके बाद एक क्लास आपकी एक्स्ट्रा जो रहती है, वो रहती है नाड़ी शोधन की, क्योंकि नाड़ी शोधन के बगैर स्वर विज्ञान काम नहीं करता। तो 9 क्लास टोटल आपको मिलेंगी। एक हफ्ते में 4 क्लास, दूसरे हफ्ते में फिर 4, संडे जो बीच में आएगा उसमें नाड़ी शोधन रहता है। तो आपका 2 हफ्ते में सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर आपका रिपीटेशन चालू हो जाता ओके। हेलो। एंड जो सेशन जो रहेगा ये मॉर्निंग है। हाँ एंड जी, आफ्टरनून दोनों टाइम है? हाँ, सेशन आपको बताना चाहूंगा, 2 सेशन रहेंगे। एक 4 से रहेगा, 4 से 6:30-7 बजे तक का। एक रहेगा 8 से लेकर 10-11 बजे तक। जो भी आप ये चाहते हैं उसमें आप मतलब कि ओके आप लॉग इन कर सकते ओके, मतलब दोनों सेशन जो रहेगा सेम ही हैं। आपको रहेगा, हम कोई दोनों भी का टाइम अटेंड मिलेगा। कर सकते हैं? हाँ, एक्सेस आपको दोनों का मिलेगा। ओके 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 हाँ जी। ओके, गॉट इट सर। हेलो। एंड सर ये सेशन क्या आप ही लेंगे कि कोई और सर सेशन में ही रिप्रेजेंटेटिव लूंगा। रहेंगे? देखिए सर, सेशन में ओके ही लूंगा, सारी चीजें मैं ही सिखाऊंगा। ओके, फाइन फाइन फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वेलकम। हेलो। और कोई? हाँ जी, हाँ जी, बोले सर। सर वो फिर वास्तु और न्यूमरोलॉजी का फिर कैसा, उसका अलग से क्लास उसका रहेगा सर क्या? आपको, हाँ, उसका आपका एक क्लास रहेगा, जिसमें आपका वास्तु, वास्तु कौन सा वाला, जितना हमें घर में जरूरत है। मैं आपको वास्तु में मास्टरी नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर जितना आपको जरूरत है घर में, जो आपको वास्तु पता होना चाहिए, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, उतना यहाँ पर पूरा वास्तु आपको सिखाया जाएगा। साथ साथ न्यूमरोलॉजी क्या होता है, न्यूमरोलॉजी एडवांस नहीं सीखना, अपन को उतना सीखना है जिससे हमारी जिंदगी में जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, मोबाइल नंबर है,
उसको हम क्या कर सकें, अच्छा कर सकें। आजकल हर व्यक्ति के पास में मोबाइल है साहब, लेकिन होता क्या है, मोबाइल का नंबर गलत होता है, वो भी हमें क्या करता है, डिक्रीज करता है, वो लगातार हमें नेगेटिव करता रहता है, वो आपको लेकिन पता ही नहीं है, तो वो भी कलाकारी आपको सिखाई जाएगी। इसके अलावा रिस्ट वॉच थेरेपी, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर घड़ी के नाम पे बहुत सारी क्लासेस चलती, जिसकी फीस है ना 50,000 1 लाख रुपए, लेकिन आपको कहीं पैसा नहीं देना। रिस्ट वॉच आपको कैसी पहनना चाहिए, आप अगर बिजनेसमैन हो तो कैसी पहनना है, अगर आप एक नौकरी पेशा तो कैसी पहनना, स्टूडेंट हो तो कैसी पहनना है, वो सारी चीज आपको मैं बताऊं। ठीक है, तो एक क्लास आपकी पूरी इसकी रहेगी। थैंक ठीक यू। है, हाँ जी। और कोई क्वेश्चन, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो क्लास के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। लगता है सभी के क्वेश्चन मतलब क्लियर हो चुके हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोले। सर सौर विज्ञान में आप वो मतलब पूरे रेमेडीज वगैरह वो उसका भी पूरा देंगे ना सारी सर? चीज है इसमें, कौन क्या से होता चीज है। के लिए कौन सी हाँ रेमेडी जी, हाँ है जी, आपको यहाँ पर रेमेडी जो होती है लगभग 200 से लेकर 300 रेमेडी आपको दी जाती है। कुछ रेमेडी ऐसी होती है जो लिखित रूप में आपको पीडीएफ मिलेगा, कुछ रेमेडी ऐसी होंगी जिनके वीडियो आपको मिलेंगे, और उसमें जब स्वर विज्ञान सीखते हैं, सीखते सीखते लगभग 50-100 रेमेडी आपकी ऐसे क्लियर हो जाती ओके। एक एक है। सर क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ सौर जी। विज्ञान सीखने के बाद और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद क्या हम क्या हम किसी और को ये किसी एक प्रॉब्लम के लिए रेमेडी दे सकते हैं क्या? देखिएगा क्या होता है कि रेमेडी सब पे बराबर इफेक्ट करती है। जैसे मैंने बोला 2 और 2 4 आपको सिखा दिया, तो आप तीसरे को सिखाओगे तो भी 2 और 2 4 ही होता है। ठीक है, जितनी भी रेमेडी आपको बताई जाएंगी, आप अपने जितने भी करीबी उनको बता सकते हैं, क्योंकि अगर परेशानी सोल्व हो रही है तो आपकी हो रही है तो उसकी भी होगी। ठीक है, लेकिन जितनी भी रेमेडी की जाएंगी स्वर से करोगे तो वहां पर क्या होगा, जल्दी रेमेडी काम करती है, और स्वर से अगर रेमेडी नहीं करोगे तो काम नहीं करेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। तो बढ़े अपन आगे, आज एक रेमेडी अपन सीख लेते हैं, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़े। और आपको सारी जानकारी ग्रुप पे आपको व्हाट्सएप पे कर दी जाएगी, वहां से आप पूरा चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, पूरा कोर्स कंटेंट आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। अब सब बात आती है सब रेमेडी कोई के ज्वाइन बारे में। कीजिए, सर जैसा कोई नहीं सिखाता है। हाँ जी, एक चीज बता दूं, हाँ, जो हमारे अभी पेड मेंबर हैं वो भी यहाँ पर साथ में है करंट में। हाँ मैम, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए निशा मैम। हाँ जी, इनसे मैं पूछिए बोलती कैसे हूँ पढ़ाते हैं, कैसे जरूर सिखाते से ज्वाइन कीजिए, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। सर जिस तरह से सिखाते कोई भी नहीं सिखाता है, हर एक मेंबर को ज्वाइन करना चाहिए। हैं। निशा जी मैम हमारी पेड के मतलब कस्टमर है, ये मतलब कि जिनका कोर्स चल रहा है करंट में भी, इनका लगभग आधा कोर्स अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी आधा और बचा है। और लेकिन जब से इनने स्टार्ट किया है तब से जिंदगी में इनके काफी ज्यादा परिवर्तन हुए हैं। और आपने देखिए इनके चेहरे भी आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने एक नोस्ट्रिल बंद कर रखा है, क्योंकि स्वर को जानने लगी है ये। और स्वर को जानने जो व्यक्ति चालू चालू कर देता है उसको पता चल जाता है मुझे करना क्या है, कैसे जीवन जीना है। तो इसके पीछे लॉजिक है, इनने जो कर रखा है ना, वो आपको सिखाऊंगा क्या लॉजिक है, वो क्लासेस में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन क्या आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आज है क्या अपना आपको, इनवाइट लिंक भेजेंगे मुझे? किसका। आपको इनवाइट लिंक मैं किसी और को भी। हाँ देखिए, बताना चाहूंगा फ्री क्लास जो होती है इसका इनवाइट लिंक आपको मतलब कि है ना, जो अपना फ्री ग्रुप होता है इससे मिलता है, लेकिन जितने भी मेरी पेड टाइमिंग ग्रुप होते हैं सेट करिए, मैं किसी और को भेज देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। आपको देखिए, आप जब ग्रुप आप ज्वाइन कर लोगे तो ग्रुप पे है ना पर्टिकुलर आपको इनवाइट लिंक आएगी, आप उस लिंक को अपने घर वालों को दे दीजिए, वो सीख लेंगे, है ना, उनसे पर आप सीख लीजिएगा, कर सकते हैं ऐसा, मिलेगा आपको लिंक। ठीक है, तो आगे अपन एक छोटी सी रेमेडी सीख लेते हैं, क्योंकि बात ये होती है रेमेडी जो होती है जीवन में चमत्कार करती है, और स्वर से जो रेमेडी की जाती है वो ज्यादा ही चमत्कार करती है, तो थोड़ा उसको सीख लेते हैं। हालांकि मैंने घड़ी की रेमेडी एक बार बताई थी, लेकिन इसकी डिमांड काफी ज्यादा था, क्योंकि बहुत से लोगों को घड़ी की रेमेडी अभी थोड़ी समझ में नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में जो इसका वीडियो डाला था थोड़ा आधा डाला था, आज लेकिन मैं सभी लोगों को घड़ी की रेमेडी सिखा दूं। और ये घड़ी की रेमेडी पहले तो मैं आपको बता दूं, जो जो करेंगे 100% रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि 99 को रिजल्ट मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा, 100 को मिलेगा। जितनी रेमेडी में बताता हूँ आपको, अगर वो करोगे ना आप, सभी को रिजल्ट मिलेंगे। चलो एक रेमेडी, हाँ कल कितने लोग यहाँ पर अवेलेबल थे, कल कितने लोगों ने क्लास ली थी जिसमें आपको फ्री क्लास बता दी गई थी, उसमें कितने लोग अवेलेबल थे। तो मैंने कल आपको एक रेमेडी बताई थी, ठीक है, इलायची वाली, किन किन लोगों ने उसको की और आज उनके जीवन में क्या हुआ, क्योंकि 24 घंटे में उसका रिजल्ट आता है। वो है क्या,
जिसके 24 घंटे में रिजल्ट उनको मिले हैं, कोई भी हो, कल जो भी थे यहाँ पर अवेलेबल, उन्होंने इसका कल जो रेमेडी मैंने बताई थी उन्होंने की होगी रेमेडी, 24 घंटे में उनको रिजल्ट मिले होंगे। अगर रिजल्ट मिला हो तो शेयर करें। मिला रिजल्ट? हो सकता है सैटरडे इसलिए रिजल्ट नहीं मिला हो सर, क्योंकि सैटरडे दुकान थोड़ी क्या होता है, लोग कम यूज करते हैं, हो सकता है छुट्टी होती हो, कोई दिक्कत नहीं, संडे तक आप उस रेमेडी करते रहिए और रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है सर। ठीक है, तो ये रेमेडी घड़ी वाली हम सीख लेते हैं। घड़ी की रेमेडी कैसे करना है बता देता हूँ। पहली बात तो इस घड़ी की जो रेमेडी की जाएगी, घर की जो दीवार घड़ी होती है ना उस पे की जाएगी, हाथ घड़ी पे नहीं करना इस रेमेडी को। और करना क्या है, एक कागज लेना है ब्लैंक पूरा। आपको जैसे कि आप जाते हो फोटोकॉपी दुकान पे जाते हो, वहां पे क्या होता है A4 साइज की एक कागज मिलता है, उस कागज को लेके आना है। ब्लैंक कागज रहेंगे, उसमें लाइनें नहीं होनी चाहिए। और उस कागज को आप थोड़ा इतना काट लीजिए कि लगभग है ना 10 बाई 10 उंगल का वो हो जाए, या फिर 6 बाई 6 उंगल या 5 बाई 5 उंगल का हो जाए, यानी स्क्वायर शेप में वो होना चाहिए। और इतना ही उस कागज को रखिए, ज्यादा लंबा मत रखिए जिससे घड़ी के अंदर वो कवर हो जाए। ऐसा नहीं कागज आपने इतना लंबा ले लिया, घड़ी आपकी इतनी छोटी है, पता चला कागज आर पार दिख रहा, तो आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, बोले कि ये कागज क्यों चिपका रखा है, किसी को दिखना नहीं चाहिए, कागज इतना बड़ा लेना। और करना क्या है, कागज लेने के बाद में उस कागज पर आपको अपने इच्छा को लिखना है। अब वो कैसे लिखना है आपको बता देता हूँ। तो पहली बात तो हम जो रेमेडी कर रहे हैं स्वर विज्ञान से करेंगे, तो यहाँ पर स्वर विज्ञान से जो रेमेडी की जाती है उसका तरीका होता है अलग। जैसे कि आपने कागज लिया, कागज आपने लिया, ये रेमेडी आपको कब करनी, पहले मैं आपको दिन बता दूं, फिर आपको मैं बताऊंगा इसका समय। इसका जो दिन रहेगा वो रहेगा सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इन चारों दिनों में आप कभी भी कर सकते हो उसको। कब नहीं करना, शनिवार, रविवार, मंगलवार को नहीं करना। शनिवार, मंगलवार, शनिवार, मंगलवार, रविवार को जो रेमेडी की जाती है वो नेगेटिव ऊर्जा की जाती है, वो कोई अट्रैक्शन करने के लिए नहीं की जाती। अट्रैक्शन करने के लिए, जीवन में कोई चीज पाने के लिए जो रेमेडी की जाती है वो सिर्फ 4 दिन डिसाइड किए गए हैं, सोम, बुध, गुरु और शुक्र। इनको आप नोट करके रख लीजिए। अब करना कब है, तो आपने समय कि दिन आपने पता कर लिए, अब आता समय। आपको करना क्या, रेमेडी दिन में करनी है, रात में नहीं करनी पहली बात तो। और कैलेंडर जो होता है उसमें आप चेक कर लो, या फिर कि गूगल पे जाके चेक कर लेना दिन का चौघड़िया, तो राहु काल नहीं चलेगा। राहु काल होगा उस टाइम पर रेमेडी नहीं करेंगे। राहु काल के अलावा जैसे शुभ मुहूर्त है या फिर उत्तम समय है, अमृत है, उस टाइम पे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आती है भाई करना क्या है, आपको ब्लैंक कागज जो है उसके ऊपर आपकी इच्छा लिख देना है। एक इच्छा नहीं चलेगी, यहाँ पर जितनी आपकी इच्छा उतनी लिख दो। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं भाई मुझे घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी हो जाए, मेरे हस्बैंड मुझसे अच्छे से बात करें, बहुत सारी भैया उनके पास होती है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर आप एक से ज्यादा जितनी भी मतलब आपकी ख्वाहिशें, जो भी आपकी इच्छाएं लिख सकते हो। अधिकतम यहाँ पर 11 बताई गई हैं, अधिकतम आप 11 इच्छाएं यहाँ पर लिख सकते हो एक साथ। अधिकतर रेमेडी होती है उसमें क्या होता है, एक इच्छा लिखो और एक जब काम हो जाए पर दूसरों लिखो। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर 11 इच्छा एक साथ आप लिख सकते हो। तो हालांकि जो मैं बोलता हूँ अधिकतर मेरी क्लास में बोलता हूँ 5 इच्छा कम से कम लिखो, और अधिकतम अगर लिखना चाहो 11 भी लिख सकते हो, लेकिन 5 कम से कम लिखो। ठीक है, तो इच्छाएं आपको कैसे लिखना है, आपको पहले क्या करना है, आपका चंद्र स्वर जो है ना इसको एक्टिवेट करना है। सारी इच्छाएं आपको किसमें लिखना है, चंद्र स्वर को एक्टिवेट करके, लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करके। तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, और लेफ्ट हाथ से आपको करना क्या है, जो पेन रहेगा उसको आपको ऐसे उठाना है, सांस को इनहेल करके, और अपने पेन को इस हाथ में रखना है लेफ्ट वाले। जो जिस कागज पे आप लिखोगे उस कागज को उठा के इनहेल करके उठाना है और उसको अपने पास रख लें। थोड़ा मैं देखिए स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो कागज है उस कागज पे आपको लिखना है, तो उस कागज को इनहेल करके उसको उठाना है। जैसे मेरे सामने कागज रखा है, मैं इसमें लिखना चाहता हूँ, मैं करूंगा क्या, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट नोस्ट्रिल अपना एक्टिवेट करना है, राइट को बंद करना है। बहुत से लोग का एक क्वेश्चन ही आएगा सर हम लेफ्ट को एक्टिवेट कैसे करें, तो करना क्या है, अगर राइट को आपको बंद करना है तो राइट की करवट 2 मिनट लेट जाइए, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऑटोमेटिक आपका राइट बंद हो जाएगा, लेफ्ट चलने लगेगा। ठीक है, लेफ्ट चालू हो गया, उस टाइम पे इस रेमेडी को करना है। लेफ्ट हैंड लेना है, यहाँ पर करना क्या है, जैसे कागज है, इनहेल करके उसको उठाया अपने पास रखा, लेफ्ट में ही रखना है। ठीक है, जो पेन है उसको इनहेल करके उठाना, और आप उसी लेफ्ट हैंड से पेन को पकड़ना है। और आप अगर लेफ्ट हैंडी नहीं हो, लेफ्ट से नहीं लिखते हो, तो पहला डॉट उस कागज में लेफ्ट हैंड से बना देना है।
बस इतना आपने कर लिया। फिर उस पेन को राइट पेन राइट हैंड में पकड़ो और राइट हैंड से पूरा जो भी आपकी इच्छा है लिख दो। इच्छा कैसे लिखना है, जैसे ऐसे लिखना है, जैसे कि मेरे यहाँ पे सफलता मिल जाए, मन में सोचना है। जैसे कि मान के चलिए कि व्यापार में सफलता चाहिए आपको, तो करेंगे क्या, अपनी इच्छा को इनहेल करो, व्यापार मुझे सफलता मिल जाए, मतलब मन में आपको इनहेल करना है, मन में सोचना है, बोलना नहीं है, और वो लिख देना है। ठीक है, व्यापार की लिख दी। अब बच्चों की पढ़ाई के बारे में लिखना है। क्या करेंगे हम, कागज लिया, इनहेल किया, बच्चे की पढ़ाई काफी अच्छी हो, बच्चा हर बार 90% से पास हो, ये मन में सोचते हुए यहाँ पर लिख देना। तीसरी इच्छा ली, घर परिवार सुख शांति रहे, तो क्या करेंगे, इनहेल किया, पेन से लिखा, घर परिवार मेरे सुख शांति रहे, ऐसा मतलब मन में सोचते रहो। इस तरह जो भी इच्छा आप लिखोगे मन में इनहेल करके सोचते हुए उस इच्छा को उस कागज पे लिखना है। तो यहाँ पर कम से कम कितनी इच्छा लिखना, 5 लिख लो। हालांकि 1-2 भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 5 लिख लो, 11 लिख सकते हो, 11 अधिकतम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब इन पूरी इच्छाओं को लिखने के बाद उस कागज को करना क्या है, उस कागज को पहली बात तो सीधा ही रखना, और पहले ही कागज को है ना पूरा फाड़ लेना, उसमें कैंची मत चलाना पूरा, है ना, आपको कागज जब है ना उसको छोटा करने जाओगे तो है ना मोड़ के इस तरह से फाड़ के छोटा करना, कैंची मत चला देना। उस कागज पर कैंची चलाओगे तो बस नुकसान हो जाएगा सब। हालांकि बताया गया है कागज को कभी कैंची से नहीं काटना चाहिए, कागज को कैंची से काटोगे नेगेटिव होता है। तो कागज को आपको फाड़ना है, कैसे, फोल्ड करके आप उसको कागज को फाड़ लीजिए। फाड़ने के बाद उस कागज को पूरा आप ले लीजिए। लेने के बाद आपको करना यह है, उस कागज के ऊपर पूरी आपकी जो भी विश है वो विश आप सारी इसके ऊपर लिख दीजिएगा। विश सर आपने लिख शुरू ली, सारी चीजें कर ली। मैम बीच में क्वेश्चन मत कीजिए, बीच में क्वेश्चन जो आते हैं तो रिदम बिगड़ जाता है। मैं क्वेश्चन सबके आखिरी में लूंगा, ठीक है, सबके क्वेश्चन आखिरी में लिए जाएंगे, तो कोई बीच में क्वेश्चन ना करें, मुझे पूरा बता दीजिए। मैं आपके क्वेश्चन सबके लूंगा, किसी को है ना बिना मतलब जवाब दिए मैं नहीं जाऊंगा, भले मुझे 12 बजे बैठना पड़े, निश्चिंत रहे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इनहेल करके सारी इच्छाएं लिखना है, जितनी इच्छाएं कागज पे लिख देना है, कागज छोटा होना चाहिए। अब उस कागज पे ग्लू चिपका के, यानी कि है ना गम, ग्लू, फेविकोल से उस कागज को है ना पूरा रंग दीजिए, मतलब उसमें चिपका दीजिए। और जहां पर आपकी घड़ी लगती है घर में, दीवार घड़ी, जिस दीवार घड़ी के जो मतलब लगती है वहां पर, दीवार घड़ी का पीछे का जो है ना उसकी बॉडी होती है, पीछे का जो एक वो मशीन चलती है, वो मशीन मशीन उस कागज को टच करना चाहिए, ऐसी जगह आपको चिपकाना है। तो दीवार घड़ी आपकी लग रही घर में, तो कील से उस घड़ी को पहले उतारो, ठीक है, उस कागज को पहले चिपका दो उस वहां पे दीवार पे, ताकि घड़ी उसके ऊपर टच हो जाए। फिर उस घड़ी को इनहेल करके फिर वहां पर फिर से घड़ी को लगा दो दीवार पे, बस इतना ही करना है। ठीक है, फिर एक प्रार्थना करना कि जितनी मैंने इसमें प्रार्थना लिखी है, जितनी इच्छाएं लिखी हैं, हे समय देवता, इस प्रार्थनाओं को स्वीकार करें और जल्द से जल्द मेरी इच्छा पूरी करें। ऐसा आपको इनहेल करके घड़ी के सामने ये विनती करना, प्रार्थना करना। अब आप निश्चिंत हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। अब आपकी जो भी विशेष है ना, फिर देखना ऑटोमेटिक कैसे पूरी होती है, ऑटोमेटिक जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। और देखिए मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था, कोई भी अपन है ना कोई चीज इच्छा के लिए कोई चीज चाहते हैं, कोई चीज घर में स्थापित करते हैं, तो स्थापित करने के बाद करना क्या है, एक दीपक लेना है, एक कपूर लेना है, एक आपको धूप बत्ती लेना है। इन तीनों के साथ जला के उसकी पहले एक आरती की जाती है, ताकि हमने आपको ये टास्क दे दिया, अब आपकी बात है, आपका काम इसको पूरा करना है। हमने आपकी आरती भी कर दी, ठीक है, अब आप हमारे सर्वोपरि हो, आपको ये काम करके देना। ऐसा जब घड़ी से आप बोल देते हो, फिर देखना आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू होते हैं, क्योंकि आपने उस समय को ये काम सौंप दिया। और समय में इतनी पावर है, समय बड़ा बलवान, समय में इतनी पावर है, आपके हर काम को कर सकता है। तो समय को हमें काम पे लगा देना है बस। इस तरह से समय को आप काम पे लगाओगे तो समय आपको सारी चीजें करके देगा, सारी इच्छा आपकी पूरी करके देता है। तो ये रेमेडी आपको करना है। अब मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपके जो भी डाउट हो मैं सारे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो सभी को परमिशन आ चुकी है, जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। सर लास्ट वाली लाइन एक बार बता दीजिए ना, जो घड़ी वॉल पे चिपका दे, विश क्या करना है? जो आपने मतलब ना जो लास्ट वाला ही होता है, जैसे घड़ी आपने बॉल पे लगाई, तो फिर घड़ी लगाने के बाद करना क्या है, घड़ी के ऊपर हाथ जोड़ना, घड़ी सामने, और बोलना है समय देवता, मैंने आपसे जो मनोकामनाएं की हैं उनको आप पूरा करें, मेरी सारी मनोकामना पूरी करें। ऐसा करके बस इतना ही करना है। और किसी क्वेश्चन है क्या, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो सर, नंबर नहीं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोले। नंबर ही रखा है। हेलो
हाँ सर बोलिए। हाँ सर, मैं बोला दीवार के पीछे जो घड़ी है, जो कागज चिपकाना है दीवार जो घड़ियां, वहाँ पे हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो वहाँ पे कीला लगी रहता है सर, उसको कीला के नीचे चिपकाना है अपने को। सर कील के नीचे चिपकाना है कील कागज के को, नीचे, और कील के नीचे। कहाँ तक नीचे तक आना चाहिए उसमें? देखिए नीचे मतलब इतना आना चाहिए कि घड़ी के आर पार हमें कागज दिखना नहीं चाहिए। जैसे घड़ी आपकी छोटी है तो आपको छोटा जी कागज सिलेक्ट करना है, यानी कोई देखे घड़ी को तो उसमें कागज नहीं दिखना चाहिए। कागज अगर दिख गया तो विश पूरी नहीं होगी। अच्छा, सर अंडरग्राउंड कर बैटरी के देना है, पीछे घड़ी लगाना के है अंदर क्या, दिखे लंबा पूरा, लगा दें? सॉरी। सर बैटरी घड़ी के के अंदर तक लगा सकते हैं सर ना? पीछे लंबा करके लगा दें। मैम रुक जाइए इनको थोड़ा सर का क्वेश्चन दे दूं, आंसर दे दूं पूरा। हेलो। हाँ सर बोलिए, हेलो हाँ सर, अभिषेक बोलिए। हाँ जी हाँ जी। मैंने घड़ी घड़ी को अंडरग्राउंड लगाना है अपने को, बाहर कागज नहीं दिखना देख, चाहिए ना सर? हाँ मतलब जो कागज है ना वो घड़ी के बाहर जी बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि कोई घर में मेहमान आया, कोई दोस्त आया, अगर वो कागज दिख के उसने कमेंट्स कर दिया तो उसकी पूरी एनर्जी जीरो हो जाती है। जी जी, तो बस धन्यवाद। कागज आपको पता है कि कागज लगा है, बस उसके ऊपर इच्छा मैंने लिखी है, बस आपको पता, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अपने परिवार वाले को पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ परिवार नीचे को पता है, वो परिवार वाले देखिए अपने साथ रहते हैं, लेकिन बाहर का व्यक्ति आपको हमेशा ना क्वेश्चन करता है, इसलिए बाहर वाले व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर सर कागज शुरू घड़ी में की भी बैटरी को लगाना है क्या? हाँ जी मंजू जी बोले। कागज शुरू में भी कैंची से नहीं काटे क्या? नहीं, कागज को कभी भी है ना कैंची से नहीं काटना चाहिए, शास्त्रों में ऐसा बताया गया, कागज कभी कैंची से नहीं काटना चाहिए। सर मैंने तो मनोवांछित में कागज कैंची से काट के ही लगाए सर। मैम गलत कर रहे हो, गलत करोगे रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, पहले ही बताया मैंने। सर सर ये उस बताइए, वक्त सर ये बताइए, जैसे अपनी विश लिखने के बाद उसको हाँ, फोल्ड करके लगाना कि खुला फोल्ड एकदम नहीं ओपन करना, करके? हाँ कागज पहली बात तो छोटे ही लेना है, फोल्ड कागज को नहीं करना। और जहां पर आपने हाँ, विश लिखी है उसके करना है, उसके पीछे वाले हिस्से पे क्या करना है, ग्लू ग्लू लगाना लगा है। और आपने कागज को चिपका दिया कीले के नीचे, फिर अपने हाँ घड़ी ऊपर लगा दी, तो जो विश है ना वो डायरेक्ट किससे टच होगी, घड़ी की मशीन से। जी। वो जो लिखा हुआ है वही टच होगा। हाँ लिखा जो हुआ वो रेडियो टच होना चाहिए। होती है डबल साइड वाली, एक तरफ रोमन नंबर्स और एक तरफ दूसरी साइड नंबर्स जो नॉर्मल इंग्लिश के नंबर्स होते हैं, ऐसी घड़ी हो तो उसके अंदर डालने फिर? देखिएगा आपको है ना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दीवाल घड़ी में पहली बात तो ये करना है रेमेडी, दीवाल घड़ी हाँ में रेमेडी दीवार करनी है। और रेमेडी ये, जो मगर करनी है उसका घड़ी, और जो कागज जो है ना दीवार पे चिपकाना है, घड़ी पे नहीं चिपकाना। जो कील लगी ये होती है उसके बात जस्ट नीचे चिपकाना है। हाँ जी वो तो क्वेश्चन खाली करें वो सर। मशीन ही टच होगी, हाँ मशीन से टच करवाना है। वो मशीन ही टच होगी, बाकी तो दूर रहेगा। नहीं कोई नहीं, आपको करना क्या है, जो जो अपन ने पर्चा लिखा है, जो हमने इसको लिखा है, तो क्या होगा उससे आपकी मशीन टच होनी चाहिए कुल मिलाकर, क्योंकि जो अब इच्छा कोई है ना समय उसको ऐसे पड़ता है। जो आप पढ़ सको, सामने ही हाँ जी हाँ दिखेगा जी। बिल्कुल। नहीं और आपको मशीन नहीं पे देखना, चिपका, मशीन टच होगी, मशीन को पता है और आपको पता है ये चीज, समय को टच पता है और होना आपको है या पता है, उसको दूसरे व्यक्ति को चिपकाना, नहीं। टच होना है या उसको ग्लू से चिपकाना। देखिए करना क्या है कि जो घड़ी आप यहाँ पर लगाते हो जिस कीले पे, तो आपको चेक कर लेना है कि कीले के नीचे मशीन कितनी दूर तक आ रही है। जो घड़ी की मशीन होती है पीछे, वो कितने नीचे तक आ रही है आपको चेक कर लेना पीछे से। फिर इसके बाद उस पर्चे को, उस कागज को कीले के नीचे चिपकाना है जहां पर मशीन टच हो रही है आपकी दीवार से। जो वो मशीन है जो ना सारा, आपके उस कागज पर टच होनी चाहिए कुल मिलाकर। वो जो सारा लिखा हुआ है पूरे के हाँ पूरे जी, को तो वो टच नहीं करेगी। पूरे को नहीं करना, बस थोड़ा कागज टच होने चाहिए, मैं कागज की मैंने बोला है, सारा टच नहीं करवाना, बस कागज टच हो जाए काम बन जाए। अच्छा, ये जो सारा होगा प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में लिखना होगा? देखिएगा आपको मतलब कि जो भी चीज चाहिए, विश जो चाहिए, वो हमेशा क्या लिखना है कि मुझे चाहिए ऐसा हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए। देखिएगा पहले क्या होता फ्यूचर है टेंस बहुत होगा। सी, देखिए बताना चाहूंगा, आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों ने सर जो क्या कर रखा है, आजकल कुछ गलत चीजें फैला रखी हैं कि मेरा काम हो गया है, अगर हो ही गया तो भगवान क्या बोलेगा, बेटा हो गया तो मेरे पास क्यों आया। जो कि मांगनी हो ना कभी, तो क्या बोलना कि भगवान ये चीज मुझे दे दो, या फिर कि ऐसा हो जाए, ये मांगने का सही तरीका होता है। ठीक है, अच्छा, तो उसमें लिखना है जैसे कि मान चलिए मेरा बिजनेस अच्छा चले, या फिर बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाए, ये लिखना है। ठीक है, ऐसा लिखना है, तो वो जल्दी काम करता है। अगर आपने लिख दिया हो गया है, तो फिर आप देखना हो गया है पर दिक्कत क्या आती है, और समय भी कहता हो गया है तो मेरे पास क्यों आयोगे। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया कि क्या होगा कंटिन्यूस टेंस में आजकल जो लोग लिख रहे हैं भाई, उनकी रेमेडी काम नहीं कर रही,
वो लोग करते क्या, डेली है ना, लिखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वहां पर लिखते हैं, लेकिन पता चला उनका काम नहीं हो रहा साहब। फिर कहते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है। गलत नहीं है, आपने थोड़ा गलत कर दिया उसको। घड़ी की रेमेडी में आपको यही करना है, जो भी इच्छा आपको चाहिए, इच्छा लिख रहे हैं उसके अंदर, हम उसको बता रहे हैं कि ये चीज हो गई, हम इच्छा लिख रहे हैं। ठीक है, अगला कोई क्वेश्चन? अपने सर इसको घड़ी पे भी तो चिपका सकते हैं ना सर, घड़ी जगह पे हो नहीं तो। चिपकाना, नहीं चिपकाना, दीवार घड़ी पे नहीं चिपकाना, दीवार पे चिपकाना। अगला कोई क्वेश्चन? पेमेंट डिटेल भेज दिया ना? हाँ, आपको मैं ग्रुप पे सारी चीजें मिल जाएंगी, आप वहां से कर लीजिएगा, मिल जाएगी सारी चीज। सर मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, पूछिए। सर मैं वीडियो कॉल पे आपको एक वॉच ही दिखाऊंगी, उसमें आप बताइए, मेरे को एग्जांपल में चाहिए। मैम देखिएगा, अभी है ना वॉच वाला जो अपना सेशन होता है वो पेड क्लास के अंदर होता है। उसमें हम सभी के लोग जो होते हैं, जो रिस्ट वॉच नहीं पहनते हैं, नहीं 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 नहीं, होती है वो मैं सारी। ओनली नॉर्मल, मैं नॉर्मल आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ऐसे 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 लगाना है उसके लिए। कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो दीवार घड़ी होती है उसकी जो कील रहती है, आ, उस कील के नीचे आपको आप कागज को चिपकाना है बस। तेल नहीं चुभना, नहीं देखिए, एक मिनट आप देख लीजिए सिर्फ। जैसे कि 1 मिनट, ये कैमरा बैक कर, हाँ जैसे कि ये है, हाँ तो जी, हाँ जी। इतने बीच में लगाना है ना। मतलब कागज जो है ना, जो घड़ी के पीछे मशीन है हम्म, ना, उससे टच होना चाहिए कुल मिला के। भले कितने बस पार्ट इतना टच ही, हो, पूरा पार्ट टच नहीं हो। हाँ, इसमें टच होना चाहिए बस। इतना ही होना चाहिए, कील विल नहीं चुभना चाहिए उसमें, जैसे ये कील नहीं का नहीं, ऑप्शन है। कील के नीचे लगाना है हमें, हमें कील के नीचे हाँ कागज चिपकाना है, इसीलिए हम दीवार पे चिपकाते हैं, इसलिए घड़ी में नहीं लगाते हैं। ओके ओके ओके, जैसे कि ये दीवार हो गया हाँ और जी, ये हाँ जी। कील हो गया। हाँ जी, हाँ ओके, जी। तो कील के थैंक यू। नीचे आपको चिपका देना है ना। अगला कोई हाँ क्वेश्चन? सर मैं बोलूं? हाँ जी, बोले बोले। सर ये आपका वीडियो मैं देख नहीं पाई, तो सर ये आएगा यूट्यूब पर? ये सब बिल्कुल आएगा मैम, बिल्कुल आएगा, क्योंकि कल टेक्निकल कारण की वजह से क्या हुआ था, रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी, लेकिन आज ठीक है। रिकॉर्डिंग पूरी हुई है, तो आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी। हाँ सर, मेरा लाइट नहीं थी और फोन भी मेरा चार्ज नहीं था, तो अभी कोई हुआ। नहीं, आपको हालांकि फ्री क्लासेस जितनी होती है सबकी रिकॉर्डिंग हम लोग डालते ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत। हैं। अगला क्वेश्चन किसी का कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप है ना क्वेश्चन लेके नहीं जाए। सर अगर विश मांगना हो कि मेरा एक नया घर हो, तो उसको कैसे लिखेंगे सर? मेरा एक नया मकान बन जाए, मेरा एक नया घर बन जाए, ये लिख देना। ठीक है, अगला कोई क्वेश्चन? कोई भी अपना क्वेश्चन हेलो पूछ सर। सकते हैं। हाँ अभिषेक जी, हेलो बोलिए। सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर चंद्र सूर्य सर चेंज नहीं होता है सर, मैंने बहुत बार कोशिश भी किया, ये सर चेंज कोई नहीं होता दिक्कत है नहीं, सर। क्लास में आपको सारा सिखाया जाएगा। बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा कैसे चेंज करना, आपको बहुत सारी मेथड बताई जाएंगी, एक मेथड से नहीं हो रहा ना, दूसरी मेथड से कर ठीक है, लीजिए, है ना। ठीक है, मैं ज्वाइन करूंगा जरूर सर। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि पेमेंट डिटेल आपको ग्रुप में सेंड कर दिए, वहां से आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है। हाँ जी, बोले। हाँ क्या जी, किसी का मेरे कोई भी क्वेश्चन हो? सर नई कार के लिए भी यही लिखना है, क्या मेरे पास एक नई कार आ जाए? हाँ, ऐसे लिखना है। थैंक यू और सर। किसी कोई क्वेश्चन है? सर ये इलायची वाला दोबारा से उपाय बता दिए, कल क्लास नहीं अटेंड कर पाए। हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत बता नहीं। दीजिए। इलायची का जो उपाय होता है उसमें करना क्या है कि हम्म। आपको रात में उसको उपाय को करना है। एक ओके। कांच का बाउल ले लीजिए या फिर कांच का गिलास ले लीजिए, छोटा वाला, हम्म। जिसके अंदर गिनती करके पूरी 10 इलायची उस गिलास के अंदर रख लीजिए। ओके। ठीक है, और उस गिलास को आपका जो सिरहाना होता है, तकिया जो होता है जहां सोते हो, उसके पास आप रख लीजिए। उससे क्या होगा, ये है ना जल्दी धन आकर्षण करता है। और आपको उस गिलास को हटाना नहीं है, तब तक नहीं हटाना जब तक मतलब या तो क्या ना कोई अच्छी तिथि नहीं आ जाए, या फिर जब तक अशुद्धि का टाइम नहीं आ जाए तब तक उसको रखे रहने दीजिए। एक बार ढकना रिपीट में नहीं है वापस उसको बता दीजिए। सर? उसको फेंकना नहीं है। जैसे कि मान चलिए जिन जिन का है ना घर में अशुद्धि का टाइम आ जाता है, जैसे कि महिलाओं को अशुद्धि आ जाती है, उस टाइम पे उसको हटा दीजिए। हटा कर उसको इलायची को खाना नहीं है, किसी गमले में गड़ा दीजिए, लेकिन कहीं फेंकना नहीं है, या फिर क्या ना बहते जल में उसको विसर्जित कर दीजिए।
सर उसको ढकना नहीं है, ऐसे ढकना रखना नहीं है। है, खुला रखना है, खुला रखना, ढकना नहीं है। सर ये सर हस्बैंड की जगह वाइफ भी कर सकती है क्या? कोई भी कर सकता है, यूनिवर्सल टेक्निक है, कोई भी कर सकता सर खाली सूर्य गिलास में में पानी डालते हैं है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, पानी डाल के डालनी है उसमें इलायची। पानी नहीं डालना, गिलास खाली खाली लेना है, उसके अंदर 10 इलायची लेना है। सर इसमें पलंग के बॉटल ऊपर में डाल रखना है। पलंग के ऊपर फिर नहीं, अपना तकिया जो होता है तकिए के पास रखना है, ताकि आप उसके है ना कनेक्शन में आओ, कनेक्टिविटी में आओ। सर कांच की जैसे बॉटल में रख दें? सॉरी, सर कांच का? ऊपर से, सर कांच की बॉटल ऊपर से खोली हो उसमें रख दें, इजी रहेगा। देखिए, कांच का चाहिए होता, कांच का इसलिए चाहिए होता है, जो इलायची होती है वो आपका क्या होता है, बुद्ध होता है, वो आपका बुद्ध स्ट्रॉन्ग करता है। तो कांच सर के में क्या होता है, उसको आर पार आप दिखना चाहिए। सर कांच की कांच बॉटल के, में कहते हैं, कांच हाँ की रख बॉटल सकते में। हैं कांच की बोतल, लेकिन ढक्कन नहीं लगाना उसका। हाँ, ढक्कन नहीं कोई भी रख लगाएंगे सर। सकता है, हाँ रख सकता है। थैंक यू सर। उससे सर हाँ जी, गिरने का डर नहीं रहेगा ना? कोई दिक्कत नहीं। कांच की कटोरी में भी तो रख सकते हैं ना, छोटी सी कटोरी हो कांच तो की उसमें वो कटोरी भी में रख सकते हैं, चलेगी। कांच की कटोरी, कांच का गिलास, हाँ। कांच की बोतल, सब में चल जाएगा। सर इसके लिए भी डेज है, किसी सैटरडे सैटरडे संडे देखिएगा, नहीं करना। बता रहे जो अपन कोई चीज चाहते हैं तो उस टाइम पे करना क्या है, सूर्य वाले दिनों मत कीजिएगा, शनिवार, रविवार, मंगलवार को मत कीजिएगा। बस स्टार्टिंग आप जो करो ना, सोम, हाँ जी। बुध, गुरु, शुक्र, इसमें स्टार्टिंग कीजिए। सोम बुध मंगल को नहीं करना। मंगल नहीं करना, सोम, बुध, गुरु, शुक्र, ये चंद्र के दिन होते हैं ये। ठीक है, किसी काम को स्टार्ट किया जाता है, इनमें किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है कि सगुण में इसको उपाय करना है। इसमें जैसे चंद्र चल रहा हो तो भी कर लो, सूर्य चल रहा है तो भी कर सकते हो, लेकिन सूर्य इसमें कब करना है, जैसे कोई ऐसी रेमेडी करना है जिससे हमारे अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा हो रही है या कोई नेगेटिव हमारे अंदर कुछ चल रहा है, उसको खत्म करना है तो सूर्य में करना है। लेकिन हमें कोई इच्छा है जो हमें मिल जाए, कोई चीज हमें अट्रैक्ट करने के लिए कोई चीज हम कर रहे हैं, तो वो चंद्र में की जाए। ओके। ये उपाय है ना, नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर देता है और लक्ष्मी को भी मतलब आपको दे देता है। तो आप किस मन से कर रहे हो उसके हिसाब से आपको नाड़ी के हिसाब से करना है। तो इलायची वाला किसमें करना है? सूर्य स्वर में ही तो करना है। देखिए मैं बता देता हूँ, अगर आप इसको नेगेटिव ऊर्जा भगाने के लिए इसको कर रहे हो तो सूर्य में करोगे, लेकिन अगर लक्ष्मी प्राप्ति के उद्देश्य से करोगे तो चंद्र में करोगे। इलायची वाला दोनों काम करता है। सर कितने दिन के लिए रखना है? ये क्या है ना, रखे रहने दो, रखे रहने दो, जब तक मतलब है ना, कम से कम है ना आपको धन, मतलब है ना जिस चीज के लिए आप कर रहे हो वो इच्छा पूरी नहीं हुई तब तक रखे रहने दो। खासकर अधिकतर जो उपाय इलायची वाला, एक नेगेटिव ऊर्जा और एक धन प्राप्ति, दो के लिए किया जाता है। जरा वापिस कह दीजिए ना एक बार इलायची का। इलायची में करना क्या है, इलायची का जो उपाय किया जाता है, कांच का गिलास लेना है, कांच के गिलास में आपको 10 इलायची गिनकर उस गिलास में डाल दीजिए, और उस गिलास को जहां पर हम सोते हैं उस तकिए के पास रखकर सो जाइए। उस गिलास को वहीं पर रखे रहने दीजिएगा, उस गिलास को हटाइएगा मत। अगर इसको आपको चेंज करना है तो कब करेंगे, कोई अच्छी तिथि जब भी आती है, जैसे अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, तब उसको चेंज करके दूसरा रख दो। ठीक है, अच्छी तिथि जब आएगी जब चेंज कर सकते हो, उसके पहले चेंज मत कीजिएगा। सर बुधवार में अगर मैं तो जी बोले। घर में तो बच्चे बच्चे भी। सर घर मेरा में अगर बुधवार में घर में है, बुद्ध क्या है, खराब है? 12वें घर में, द्वादश भाव में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन को। 12वें घर में द्वादश भाव में बुद्ध तो कर सकते हैं क्या? देखिएगा, बुद्ध को स्ट्रोंग करता है उपाय, तो आप कर सकते हो उसको। अगर आपको लग रहा है कि बुद्ध थोड़ा कमजोर है, समस्याएं चल रही थोड़ी बुद्ध के रिगार्डिंग, या कुंडली में बुद्ध की समस्या है, तो वो भी स्ट्रोंग हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है। हेलो सर। और जो, हाँ जी, हाँ जी बोले। हाँ सर, पलंग में ज्यादा उतना स्पेस नहीं रहता है, नीचे डेली हटा सकते हैं उसको। नहीं, करना क्या है कि देखिएगा, पलंग के पास में इसको रखना है रात में सोते समय। अगर दिन में ठीक जैसे है। आपको लग रहा है घर में बच्चे हैं, दिक्कत देंगे, उठा के फेंक देंगे इसको, तो दिन में जब आप सो के उठ जाते हो ना, उसको उठा के ऐसी जगह रख लो जहाँ बच्चों की पहुंच से दूर हो जाए। लेकिन जैसे रात में सोने जाएंगे फिर से उठा के अपने पास में रख लेना वहीं पे। कितने दिन रखना सर, कंटिन्यू रखना उसको? सर कंटिन्यू कंटिन्यू रखना, कम से कम 11 दिन तो रखो। और देखिएगा, मैं कह रहा हूँ ये उपाय ना 24 घंटे में आपको रिजल्ट देता है, तो आप इसको क्यों छोड़ोगे? जब तक रखा रहेगा तब तक कमाओ, कैसा रहेगा ये? बुद्ध से मजबूत होगा सर ना? बुद्ध मजबूत होता है, पैसा एकदम अचानक धन लाभ मिलता है इससे, अचानक धन लाभ। भले ही आपकी जिंदगी में आपको मतलब है ना, जो आप काम कर रहे हो उसमें सैलरी आपको कम मिल रही है, लेकिन अचानक जी पैसा सर। दिलाता है ये। बीच चक्कर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा सर, मैं करना। हाँ जी सर, बिल्कुल होगा सर, 100% होता है। सर अगला मंडे किसी की क्वेश्चन तो है क्या? अमावस्या है। हाँ, एक और चीज बता दूं,
कोई भी रेमेडी जिसमें हम कोई चीज चाहते हैं वो रिक्ता तिथि में नहीं करना। रिक्ता तिथि कौन कौन सी होती है? ऐसी तिथि जिसमें कोई नया काम नहीं किया जाता उनको रिक्ता तिथि कहते हैं। शास्त्रों में रिक्ता तिथि बताई गई है। चतुर्दशी, ठीक है, चतुर्दशी रिक्ता तिथि होती है, ठीक है। और बताइए मंजू जी। चौथ, नौमी, चौदस। हाँ जी, नौमी और चलो अष्टमी। चलो आपको नॉलेज बता रहा चाहूँ। अष्टमी होती है, अष्टमी। अष्टमी 4, 8, 12। हाँ, 4, 8, 14। और हालांकि 4, क्या 8, होता है, और यहाँ पर एक चीज और भी होती है। अमावस्या, अमावस्या जो होती है उस दिन में कोई नया काम शुरू नहीं की जाता, लेकिन पूर्णिमा होती है हम कर सकते थे। अगर अमावस्या पड़ रही है तो भी आप उसको ना करें। हालांकि अमावस्या को पूर्णिमा तिथि में, सॉरी, पूर्ण तिथि में रखा गया है, लेकिन नया काम शुरू करने के लिए उसका रिजल्ट 0 बताया गया, ठीक है। सर अब तो बुधवार गुरुवार को करना है। हाँ, बुधवार गुरुवार कर सकते हैं आज। और इतनी देखिएगा देर जो भी थोड़ा और रेमेडी करना इंतजार है, कर लीजिए। और देखिएगा रेमेडी जब भी करना, देखो डिले मत कीजिएगा, जब भी आपको मौका मिले कर लीजिए। क्योंकि बात ये होती है, रेमेडी पता बहुत फास्ट रिजल्ट देती हैं। आप मेहनत जिंदगी में कर रहे हो, सफलताएं कहीं ना कहीं रुक जाती हैं, लेकिन रेमेडी करने से ना सफलताएं के जो अड़ंगे लग जाते हैं ना वो सारे निकल जाते हैं। और करना सर क्या, अपना पैसा थोड़ी लग रहा, करके देख लो क्या दिक्कत है। हाँ जी बोले। सर घड़ी अंदर से तो राउंड है लेकिन बाहर से उसके कोने निकले हैं 6, 8। गलत है। देखिएगा घर के राउंड अंदर घड़ी जो लानी घड़ी होती पड़ेगी। है, घर के अंदर जो घड़ी होती है वो टोटल राउंड होनी चाहिए, तो गोल टोटल। पहले राउंड घड़ी लाएंगे उसके बाद रेमेडी होगी। गोल हो या फिर अंडाकार हो, लेकिन कभी स्क्वायर या फिर अलग अलग कोने निकल रहे ऐसी बिल्कुल नहीं सर होनी चाहिए। अंडाकार तो है, उसमें वो है पेंडुलम है, लेकिन वो चलता नहीं है, बंद है। पेंडुलम वाली ने, पेंडुलम वाली घड़ी नहीं चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हटा हाँ, दीजिए फिर पेंडुलम को। है। गोल घड़ी होनी चाहिए, पेंडुलम आज का उसका बंद कर दो, नहीं, बंद है उसका पेंडुलम। फिर कोई दिक्कत नहीं, गोल घड़ी हो अंडाकार हो चलेगी। ठीक है सर, फिर वो हॉल में ही लगी हुई है। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। कभी भी घर में कभी स्क्वायर घड़ी नहीं लगाना, है ना। और 4 दिशाओं में षटकोण। घड़ी आती है ना, वो नहीं लगाना। षटकोण कोई से नहीं लगाना, मूल्य है ना, घड़ी घर में बताई गई है अंडाकार और हाँ। गोल। ठीक है सर, ठीक। हाँ जी तो बताएं। दिशा कौन सी सर? दिशा जो लगाई जाती है घड़ी की, घर में जो दिशा होती है घड़ी लगाने की, वो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा बताई गई है। वो क्यों बताई गई है? क्योंकि बात है उत्तर दिशाओं में देवताओं का निवास होता है, और जो धन के राजा होते हैं कुबेर, वो भी उत्तर दिशा में रहते हैं, तो घड़ी धन को अट्रैक्ट करती है। पूरब दिशा जो होती है, पूरब दिशा जो होती है भगवान इंद्र की दिशा होती है, देवताओं के राजा जो होते हैं ना, उनकी दिशा पूरब दिशा बताई गई है। तो पूरब दिशा स्वामी कौन है? इंद्रदेव। तो एक पूरब दिशा और एक उत्तर दिशा, और किसी भी दिशा में घड़ी को नहीं लगाना। और जिन जिन लोगों के घर में घड़ी दक्षिण दिशा में लग रही है उसको आज ही निकाल दो। दक्षिण दिशा की घड़ी जो होती है घर में रोग शोक दुख लेके आती, वो कभी घर में मतलब घड़ी भला नहीं करती। आप चेक कर लेना, अगर आपकी घड़ी दक्षिण दिशा में लग रही होगी, घर में कोई ना कोई बीमार होता होगा या फिर कोई ना कोई उसको दिक्कत आती रहती होगी। तो दक्षिण में कभी घड़ी नहीं लगानी। सर पश्चिम में। पश्चिम में लगाओगे लेकिन रिजल्ट 0 रहेगा, वो आपको कोई फायदा नहीं देगी। ठीक है। लेकिन उत्तर में लगाओगे फायदा मिलेगा, पूरब में लगाओगे तो फायदा मिलेगा, तो फायदा होना चाहिए ना। हाँ, यस। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर जी पूछ। जैसे हमारे घर पे स्क्वायर घड़ी है तो उसको चेंज करके फिर ये रेमेडी करें ना सर? हाँ जी, हाँ जी। स्क्वायर घड़ी में क्या होता है, पहली बात तो घर जहां पर पूरा परिवार रहता है उस घर में कभी भी स्क्वायर घड़ी नहीं होनी चाहिए। पहली चीज ये, वो नेगेटिव रखती है, नेगेटिव ऊर्जा को अट्रैक्ट करती है। घड़ी में वो होनी चाहिए, घड़ी के अंदर घड़ी होनी चाहिए गोल वाली, और घड़ी के अंदर नंबर होने चाहिए। अगर ज्यादा नंबर ना हो तो कम से कम 12, 3, 6, 9 वो कम से कम घड़ी के अंदर हो। अगर सारे नंबर है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो घड़ी है ना, कभी भी घर के अंदर रोमन नहीं लगानी, नंबर वाली लगानी है। और अलग घड़ी की जो क्लास आएगी उसमें सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, निश्चिंत रहे। सर ये जो अलार्म क्लॉक वाली घड़ी होती है वो तो स्क्वायर ही आती है मैक्सिमम। तो अलार्म क्लॉक अगर घड़ी आप यूज कर रहे हो तो दीवार पे थोड़ी लगा रहे हो उसको। ओके, दीवार में लगाने के लिए है ये। मैं दीवार घड़ी की बात कर रहा हूँ, टेल वाली बात नहीं कर रहा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, ये हाँ जी। किसी क्वेश्चन है क्या? अगला कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ सर, विश क्या लिख के रखनी है सर उसके पीछे? वो मैंने सुना नहीं था।
थोड़ी देर पहले ही बताया था मैम, कोई नहीं, वीडियो है ना जो आपको पब्लिश होने वाला है उसको रिपीट कर लीजिएगा वहां से। जो भी आपकी इच्छा है ना आपको वो लिखना है बस। जैसे गाड़ी मुझे चाहिए, गाड़ी मिल जाए, घर चाहिए, घर मिल जाए, बस ये चाहिए। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट मतलब है ना, इच्छा आपको मांगनी है। जब मांगी जाती है हम कैसे मांगते हैं, जैसे भगवान आपके सामने प्रकट हो गए, क्या बोलोगे? भगवान ये चीज दे दो, या पर ये इच्छा, ये चीज मिल जाए। क्या बोलोगे? ये चीज मिल गई है, भगवान बोलेंगे मिल गई तो फिर जाऊंगा, फिर मैं। अच्छा तो ऐसे बोलना है मिल जाए, या पर ये मिल चीज जाए, मेरे की इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा लिखना है। ठीक है। अगला किसी क्वेश्चन है क्या? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। सर मैं कुछ क्वेश्चन, सर हाँ। जैसे भी हम जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो हमें उस वक्त सिर्फ लेफ्ट ही नोस्ट्रल चलना चाहिए, राइट नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी? ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। देखिए नोस्ट्रल जो होता है वो अपने आप चेंज होता रहता है, वहां पे आपका कंट्रोल नहीं होता। हाँ लेकिन क्या हाँ होता है, जी। कभी भी कोई क्लास आप ले रहे हो, अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है तो वो क्लास आप एक बार लोगे, वो आपके दिमाग में घुस जाएगी, सारी चीजें आपको याद हो जाती हम्म। है। तो लेफ्ट में क्या होता है, मन एक जगह रुक जाता है, और मन है ना, जो आपने सुना होगा, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो जब राइट। लेफ्ट नोस्ट्रल आपका चलता है तो आपके दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कॉन्शियस से पास करके वो सबकॉन्शियस में एक्स्ट्रा चली जाती है वो सब चीजें, इसलिए चीजें याद हो जाती हैं। लेकिन राइट स्वर आपका चल रहा है तो वो कॉन्शियस में रहती हैं। जब तक मैं आपके सामने हूँ तब तक आपको याद रहेगा, जैसे मैं चला जाऊंगा सारी हाँ चीजें होता भूल है जाओगे। ऐसा, यस होता है, हाँ जी हाँ जी। ऐसा होता है। हेलो सर। इसलिए हाँ जी बोले। सर मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में हूँ सर, मुझे उसमें सफलता नहीं मिल रही है और थोड़ा स्पीच देने में दिक्कत आता है, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं सर अपन? हाँ जी, मैं फिर से रिपीट करिए, क्वेश्चन सुन नहीं पाया। जी जी, मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में हूँ सर जी। मैं पॉलिटिक्स में, ठीक है, ओके। पॉलिटिक्स में मुझे स्पीच देने में तकलीफ होता है सर जी, और भाषण याद नहीं रह पाता है, इसलिए अपन क्या उपाय तो कर कोई सकते हैं दिक्कत नहीं, मैं आपको इतनी अच्छी टेक्निक बताऊंगा, आप क्लास में आइए। भले कितनी सर? जी पब्लिक आपके सामने हो, पूरी पब्लिक को आप जी, बस में कर सकते हो। और सफलता मिले मुझे, थोड़ा राजनीति में सफलता मिले सफलता सर मुझे। मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। देखिएगा, मैं कह रहा हूँ जो बड़े बड़े अपने नेता, जैसे मैं नरेंद्र मोदी जी के अपने प्रधानमंत्री की बात कर लो, साहब जी प्रधानमंत्री जी ने, अपने प्रधानमंत्री जी या फिर योगी जी, दोनों की बात करूं, दोनों स्वर जी देवज्ञ हैं, दोनों स्वर के ज्ञानी हैं। कभी आपने सुना है कि जी, उन्होंने कोई है ना कोई इलेक्शन हार गए? वो सुना है कभी तक? नहीं सुना सर जी। जो भी इलेक्शन नहीं, लड़ते हैं हमेशा जीतते हैं वो। गुजरात का हो बस गया थोड़ा या फिर सा ऐसे प्रधानमंत्री का हो गया। अब मुझे थोड़ा सा ऐसी बना दीजिए सर जी, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ सर अपने जीवन बिल्कुल में, कोई करना दिक्कत है नहीं, मेरा स्वर भी। विज्ञान में इसकी है। और आपने सुना होगा, अभी देखिए अपने एमपी में ना लगातार अपने शिवराज सिंह चौहान जी लगातार क्या किए, सीएम बने साहब। तो वो भी स्वर जी सर। स्वर स्वर ज्ञाता है साहब, इसलिए ठीक है लगातार सर वो जी, बने आपके वो। आशीर्वाद से मैं भी सीख जाऊँ और सफल हूँ जीवन में, लोगों की सेवा, बिल्कुल तो मेरा भी साहब, सपना है सर जी। सफलता बिल्कुल मिलती है, क्योंकि बात है स्वर विज्ञान से। जब आप काम करोगे स्वर विज्ञान, जब लोगों के पास जाओगे वोट मांगने, तो लोग आपके बस में हो जाते हैं। नहीं, पहले टिकट मिल जाए सर जी, टिकट मैं तो इंडिविजुअली अरे पार्टी से सर लड़ना चाहता सारी हूँ सर चीज जी। मैं कहता हूँ, जब लोग मतलब क्या, अगर ऊपर ऊपर जो पार्टी का नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, उनको आप बस में कर लोगे, टिकट दे मिलेगा नहीं मिलेगा? सर हाँ सबको ही बता दो और अभी, सर जी एक सवाल। हाँ जी मंजूम बोलिए। सबको ही बता दो ना अभी। मैम आपको तो मैं सारी क्लासेस दे रखी हैं, आप क्लास में एब्सेंट रहते हैं इसलिए आपको चीजें मिल नहीं पाई। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा वो भी उसमें सर है, एक ठीक है अगले सर, हफ्ते में ठीक है। क्लास में आइए, मिल जाएंगी चीजें। हाँ जी सर सर बोलिए एक फिर से। मिनट सर, मैं बोला इसमें वेज नॉन वेज दोनों खा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर जी नहीं इसमें? सर, ये चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप स्वर से कोई काम करना चाहते हैं, जीवन में जी स्वर से कोई अट्रैक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पर जी, नॉन वेज बिल्कुल नहीं चलेगा। नॉन वेज आपने खाया, कितनी रेमेडी कर लो, कितने स्वर से आप काम कर लो, सफलता नहीं मिलेगी सर। इसलिए तो क्या इतना तो उपाय है सर करना जी? और पड़ेगा सब। सर यही उपाय है, देखिए राजनीति में अगर आपको आना, कोई बड़ा पद आपको चाहिए, सारी चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ टेक्निक, तो भाई थोड़ा इसको छोड़ दो, एक आध पद मिल जाए तो फिर कर लेना, फिर जो आपकी इच्छा मन की। तब तक ये छोड़ना पड़ेगा सर जी? सर देखिएगा, जब भी सब चुनाव आएंगे उस टाइम पे, जब भी आप इसको रेमेडी करोगे, जब तरीके मैं आपको बताऊंगा सॉरी की वो करोगे, सर उस टाइम पे जी बिल्कुल आपको नॉन वेज नहीं खाना पड़ेगा। नॉन वेज से क्या होता है, आपकी नाड़ी अशुद्ध हो जाती है, और नहीं नाड़ी जब चलेगा अशुद्ध सर हो जी, जाती है, नाड़ी उस काम नहीं समय करती। पर, उस समय नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन बाकी समय तो खा सकते हैं सर जी ना, जब बाकी आपको देखिएगा, सफलता देखिए मिल जाए तब खा सकते हैं मैं ना? बताना चाहूंगा, जैसे कि मान चलिए स्वर विज्ञान जो होता है साहब, पहली बात तो सबके लिए काम करता है। लेकिन अगर उससे ठीक है। आप कोई पर्टिकुलर काम करवाना चाहते हो स्वर से, कोई मनोवांछित कर रहे हो, कोई चीज काम ठीक निकलवाना चाहते हो स्वर से, जब भी कुछ ऐसा करोगे उस टाइम नॉन वेज ठीक है नहीं खाना, वरना आपके लिए वो चीज ठीक है नहीं ना सर होगी। जी, ठीक है ना सर जी, ठीक 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 है। सर ठीक। सर एक चीज बताइए, जैसे स्वर विज्ञान से कोई नशा करता है तो उसका छुड़ाया नशा जा छुड़ाया सकता है, जा सकता है? बिल्कुल छुड़ाया जा हाँ? सकता है। हम्म।
तो सर सर हमको ये भी सीखना है ये। कोई दिक्कत, मैं कहता हूँ आइए, आपको मैं जीवन जीने की कला सिखा रहा हूँ मैं। ये कहीं नहीं मिलती है, और ये कोई जाओगे सीखने तो लाखों रुपए ले रहे हैं साहब इस चीज का। वो मैं आपको नाम मात्र गुरु सही दक्षिणा बात सिखा है। रहा हूँ। जी संजय जी सर एक सही क्वेश्चन कह है रहे हैं। मेरा। सर तो हाँ जी सुषमा बोलिए। नाड़ी को कैसे एक्टिवेट करते हैं? पहली बात लेफ्ट तो राइट कर। सुषुम्ना, देखिए मैं बताना चाहूंगा, सांसारिक व्यक्ति के लिए सुषुम्ना बिल्कुल नहीं है। अगर आप सांसारिक हो, सांसारिक काम करते हो, तो सुषुम्ना से दूर रहो जितना हो सके, क्योंकि सुषुम्ना के में एक्टिवेट अगर है और आपने सांसारिक काम कर लिया तो रिजल्ट उल्टा पड़ जाएगा। हाँ सर, वो पता है, सुषुम्ना में, आपने बताया था, मगर अगर हाँ जी हाँ एक्टिवेट जी, करना है, भजन करना है, तो कैसे करेंगे एक्टिवेट? वो कुछ नहीं, देखिए क्या होता है, जब भी आप पूजा पाठ करते हो, मन में है ना शांति लेके आते हो, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक चीजें आती है। जब भी आपका जो भी स्वर चल रहा हो, जैसे राइट चल रहा हो, राइट से जब लेफ्ट में आएगा, तो पहले है ना 4 से 6 सेकंड, 8 सेकंड के लिए पहले सुषुम्ना आएगी, इसके बाद लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट से जब राइट में जाएगी, तब भी क्या होगा, 4 से 6 सेकंड के लिए सुषुम्ना आएगी, इसके बाद राइट चेंज होगा। तो सुषुम्ना हर बार आती है। इसीलिए बोला जाता है, जब भी बोलो सर सोच समझ के तोल मोल के बोलो, क्योंकि सुषुम्ना में कोई चीज बोल दी जाए ना तो शराब हो जाता है। आपने बोल दिया सुषुम्ना आपकी चल रही, घर में बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनको बोल दिया हो कि तुम में तो दिमाग नहीं है, ये नहीं है, समझ जाना भाई, उसका दिमाग चले ही जाएगा। तो सुषुम्ना में कभी भी किसी के साथ गलत नहीं बोलना। मैं तो कह रहा हूँ गलत क्यों बोलो, सब अच्छा बोलो, नहीं नहीं सब सर, वो सुषुम्ना समझ चल के जाए। सर, मगर एक्टिवेट अगर करना है मेरे को, तो जैसे आप लेफ्ट का बताया, राइट का बताया। देखिए सर, पहली बात तो ना, हम स्वर विज्ञान में ये चीज सिखाते हैं, सुषुम्ना का कोई स्वर विज्ञान में काम ही नहीं होता, पहली बात। तो ओके स्वर ओके। विज्ञान में चीज बताई गई है, स्ट्रिक्टली बताई गई है कि सांसारिक लोगों को सुषुम्ना से दूर रहना है। जी जी जी। ध्यान सुषुम्ना में ओनली ध्यान भजन के काम करने हैं, भजन के ध्यान काम के सुषुम्ना समय में कीजिए। ध्यान के समय तो ले सकते। नहीं सर, ध्यान के फिर समय कर एक्टिवेट सकते कैसे हो। करें सर, अगर सुषमा तो आप नाड़ी शोधन सुषमा। करोगे ना, नाड़ी शोधन जो होता है वहां पे आप सारी चीजें सिखाई जाती है आपको। नाड़ी ओके शोधन ओके। जिन जिन का हो जाता है, वो चाहते हैं ना, वो स्वर उनका आ जाता है। हाँ ओके, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी। सर वो रिक्ता तिथियां कौन कौन सी है? रिक्ता तिथि में आपको है ना व्हाट्सएप करके भेज दूंगा सारी चीजें, उनके पीछे लॉजिक लॉजिक भी दे दूंगा आपको। ठीक ये है इलायची का प्रयोग तो रिक्ता तिथि में नहीं करते हैं ना? ना, रिक्ता में नहीं करता। अच्छा, दूसरा अगर कोई कार खरीदना चाहे तो वो ये जो सोमती अमावस्या आ रही है खरीद सकता है क्या? सॉरी, कौन से में? ये सोमती अमावस्या आ रही है ना, अमावस्या सोमवार को, हाँ देखिए, बताना मंडे चाहूंगा, को। पहली बात तो कोई नया काम जो हम करते हैं, जो सोमवार दिन मिल गया तो कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कब नहीं किया जाता है, जैसे गृह प्रवेश आप कर रहे हो, हाँ। ठीक है, कोई ऐसा काम जिसको हम आगे करके उसके अंदर थोड़ा इनकम लें, या फिर कुछ ऐसा काम जिसको आगे चल के हम थोड़ी मतलब है ना कुछ करें, जो कि हमारी जिंदगी में हमारे साथ चले, तो पहली बात तो ना, इनमें आप ना करें। वो मंडे को कार डिलीवरी हो रही है अमावस्या के दिन, अच्छा और मंडे है तो अच्छा अच्छा। सोमती अमावस्या बोलते हैं ना, अच्छा होती है हाँ, तो मैं सोमवार फिर की सबसे अमावस्या। आपको सबसे पहले बता दूं, जैसे रिक्ता तिथि जितनी होती है, रिक्ता तिथि में काम नहीं करा जाता, रिक्ता तिथि में कोई नई चीज नहीं ली जाती है। रिक्ता तिथि जैसे मैम ने कंफ्यूज किया था उस टाइम पे, तो मैं अब सबको क्लियर कर दूं रिक्ता तिथि कौन सी होती है। रिक्ता तिथि होती है चौथ, चौथ भले शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, रिक्ता कहलाएगी। एक नवमी, नवमी शुक्ल की हो या फिर कृष्ण की हो, रिक्ता कहलाएगी। एक आएगी चौदस, ये भी रिक्ता कहलाती है। ठीक है, इन तिथियों को छोड़कर आप किसी में भी कोई काम करते हो तो सफलता आपको मिल जाएगी, लेकिन इनमें कोई चीज कर ली तो उसका टोटल रिजल्ट जीरो आएगा, नेगेटिव आएगा। बाकी जैसे कि बताई, पूर्ण तिथि कौन कौन सी बताई गई है, पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा, अमावस्या, ये पूर्णिमा तिथि मतलब कि पूर्ण तिथि बताई गई है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तो थोड़ा इनका रिजल्ट थोड़ा कम रहता है, ये बताया गया, लेकिन आप इसमें कर सकते हो। तो मंगलवार को करें गाड़ी की डिलीवरी? मंगलवार दिन गाड़ी डिलीवरी कभी नहीं लेनी। आप सोमवार में, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इसमें आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मंगलवार कभी नहीं लेते। सोमवार को ले सकते, मेरा अमावस्या आ रही है। सोमवार को ले सकते हैं। वो अमावस्या जो होती है इतना इम्पैक्ट नहीं डालती, क्योंकि वहां पे आपको दिन की पावर मिल गई। दिन अच्छा कौन सा, चंद्र का, तो अमावस्या इतना इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन मंगलवार को अगर आपने ले ली, तो दिन के आप खिलाफ जब जाते हो तो वहां पर क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है। हो सकता है गाड़ी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, आगे चलो दिक्कत आ जाए। तो सूर्य जो दिन होते हैं, सूर्य नाड़ी के दिन, उसमें कभी भी कोई चीज नई नहीं ली जाती, नया काम नहीं किया जाता, स्ट्रिक्टली मना उसमें। और एक रिक्ता तिथि मना है। थैंक यू सो मच। ठीक है, अगला कोई क्वेश्चन? अगला कोई क्वेश्चन अगर हो तो अपन रुके या फिर की विदा लें, क्योंकि सभी लोग बेचारे सब साथ में हैं।
सब लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ नया कुछ मिलेगा, कोई क्वेश्चन अगर हो तो बिल्कुल मिलेगा, अगर लेकिन क्वेश्चन नहीं है तो फिर चला जाए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है सबके आंसर हो चुके हैं, तो आज विदा जी लेते हैं। सर। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल गई है। जो भी हमें क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप जानकारी आपको मिल गई, वहां से आप कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो आपका वेलकम उसमें है। आप ध्यान भी देंगे। तो चलें, विदा ले। सर इसमें आप तत्वों का ज्ञान भी देंगे। सॉरी, क्या करना? तत्वों का ज्ञान भी देंगे। तत्व का ज्ञान पूरा रहेगा। देखिए, आपको पूरा कोर्स कंटेंट दिया, उसमें सारी चीज लिखित में है। वो जो भी आपको लिखित में दिया गया सारी चीजें आपको मिलेंगी। स्वर विज्ञान जो होता है, स्वर होते हैं, स्वर के बाद तत्व आते हैं, तत्व के बाद नाड़ी शोधन आता है, तभी जाके स्वर विज्ञान पूरा कहलाता है। अगर आपको तत्व का ज्ञान नहीं है, नाड़ी शोधन कितने कर लो काम नहीं बनेगा। अगर आपको नाड़ी शोधन नहीं किया आपने, तत्व का भले ज्ञान है तो भी काम नहीं बनेगा। तो तीनों चीजें आपकी पूरी कंप्लीट कराई जाती है। ठीक है, तो विदा लेते हैं सबसे। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि सभी को। ठीक है, जो भी आपके शंकाएं हैं आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, सारी चीजें आपको ग्रुप पे मिल जाएंगी।